तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें दिखा था कि कंपटीशन शुरू हो गया होता है और कोई अनाउंस करते हुए कह रहा होता है इस फास्ट ग्रुप पे फिंगविंग पिक के चीफ डिसाइपल के साथ सिलोन पिक के चीफ डिसाइपल का कंपटीशन शुरू होता है। और हाँ, ये याद रखना है इस कंपटीशन में कोई भी स्वॉर्ड यूज नहीं करना है, सिर्फ अपने बॉडी स्किल के यूज करके कंपटीशन को पूरा करना है। और ये अनाउंस होती है हमें फिंगविंग पिक के चीफ डिसाइपल जो विनिंग को दिखा आती है, जो तेजी के रफ्तार के साथ अपने जगह से एक जाम करती है और जाम करते ही सीधा स्वॉर्ड टॉम्बो के पास चली जाती है और उस स्वॉर्ड टॉम्बो के ऊपर रखा हुआ एक ग्रीन जेड रिंग को पकड़ लेती है और उस रिंग को लेने के बाद वो फिर से जमीन पे उतर आती है। और ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद साइड पे रहे सभी ऑडियंस को दिखाता है जो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है वाओ सिनेस्टर जू विनिंग इतना ज्यादा फास्ट है। वही एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा कि मिलन सेट के आउटस्टैंडिंग जीनियस। तभी अचानक से साइड पे रहे लिंजा को दिखाता है जो जू विनिंग को कह रहा होता है जिनिस्टर तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, देख के ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा। और लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद जू विनिंग कह रही होती है सीनियर ब्रदर लिन आप एक आउटस्टैंडिंग जीनियस है, तो मैं श्योर हूं कि आप बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाले हैं। और तभी अचानक से हमें दिखा था कि लिंजा के साइड पे उसको तीनों जूनियर सिस्टर आ गई होती है और लिंजा को वो चिंता करती हुई कह रही होती कि बिग ब्रदर। और वही पे लिंजा कह रहा होता है अच्छा ठीक है जूनियर सिस्टर चिंता मत करो, तुम तुम्हारी सीनियर ब्रदर को तो जानती हो, जहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ वहीं पे मैं बैटल नहीं करता। पर अचानक से हम देखते कि लिंजा के सामने जा होंगलिंग आ जाती है। फिर वो लिंजा के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है जावनर तुम सिर्फ तुम्हारा बेस्ट देना, और वैसे भी तुमने ऑलरेडी 5 मार्टियन मार्शल आर्ट कंपटीशन जीतने के बाद ट्रू लॉर्ड ताइबो की एप्रिसिएट हासिल किया है और इसीलिए तुम यंगर जनरेशन के लीडर बन गए हो। तो इसलिए आज की ये छोटी सी कंपटीशन में अगर तुम कुछ हासिल ना भी करते हो तो मेरी सिलोन पे का कोई भी बर्बादी नहीं होगी। तो मैं तुम्हें जो कहना चाहती हूँ क्या तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। और हाँ, तुम्हारा ड्रंकन इमॉर्टल मून वॉचिंग स्टेप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंटम टेक्निक है, पर जब तुम बैटल में कोई भी एनिमी को फेस करोगे उस समय ये टेक्निक सुटेबल है, पर ये दूसरों के साथ कॉम्पीट करने के लिए या फिर दूसरों को ये स्पीड दिखाने के लिए ये टेक्निक सुटेबल नहीं है। और जाओंगलिंग की ये सब बातों को सुनने के बाद मैं लिंजा को दिखाता है जो हंसते कह रहा होता है मास्टर क्या आपको सच में लगती है इस पूरे 10 साल में मैं सिर्फ बैठे बैठे खाना खा रहा था, और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं जानती है, तो इसीलिए मास्टर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लिंजा मन में कह रहा होता है 5 मार्टियन मार्शल आर्ट कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं रातों रात बहुत सारा टेक्निक लर्न किया था और उनमें से एक टेक्निक ड्रंक इमॉर्टल वॉचिंग द मून स्टेप के जैसा ही पावरफुल है। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो अपने जगह से तेजी के रफ्तार के साथ एक छलांग लगाता है और वो सीधा स्वॉर्ड टॉम्बो के ऊपर चला जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें दिखा आता है कि लिंजा की ये स्पीड के कारण आसपास हवा चलने लगता है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर लिंजा वही स्वॉर्ड टॉम्बो से ग्रीन जेड रिंग को लेकर नीचे आ जाता है और सामने का नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सभी ऑडियंस उसके साथ ही साथ हमें याचन को दिखा आता है, सभी बहुत ज्यादा शौक में रहता है, मुंह का खुला रह गया होता है। फिर उसके बाद हमें वो सभी ऑडियंस को दिखा आता है जो लिंजा को चेयर अप करने लगता है, वो सभी एक साथ कह रहा होता है कि वाओ चीफ लिन कितना तो फास्ट है, चीफ लिन बहुत ज्यादा ऑसम है। और वही साइड पर हमें याचन को दिखा आता है जो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है, बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, मन ही मन में कह रहा था कि छे लिंजा के पास जो हेवन डिफाइंग मोमेंटम टेक्निक है उसके कारण मैं उसे हल्के में नहीं ले सकता। देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे इस समय उसे जाने देना चाहिए, पर स्वॉर्ड टॉम्बो पे एंटर करने के बाद ही मेरे किस्मत पे जो नोबेल मैन से मिलना है उसे मिलने के बाद ही उसके गाइडेंस के हिसाब से मैं मेरे स्ट्रेंथ को इंप्रूव करूंगा, तभी जाके मैं इस लिंजा को एलिमिनेट कर सकता हूं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ जा होंगलिंग को दिखा आती है जो लिंजा की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश रहती है। फिर वो लिंजा के पास आते हुए कह रही होती है कि जावनर तुमने ये थंडर फेस मोमेंटम टेक्निक कब सीखा। और अचानक से हम लिंजा को देखते हैं जो जा होंगलिंग को एक फ्लावर देते हुए कह रहा होता है मास्टर हम ये सब चीजों को लेकर बाद में बात करते हैं और ये फ्लावर आपके लिए। और इस फ्लावर को देखने के बाद जांगलिंग कह रही होती है त्यानजुन फ्लावर। लिंजा कह रहा होता है स्वॉर्ड टॉम्बो के ऊपर जब मैंने ग्रीन जेड रिंग को हासिल किया तब उस जगह पे तीनजुन फ्लावर खिल रहा था और मुझे लगा कि ये फ्लावर मास्टर को पसंद आएगी, तो इसलिए मैंने ये फ्लावर मास्टर के लिए लेके आया हूँ। और लिंजा की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें जा होंगलिंग को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है जावनर आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर उसके बाद हम जा होंगलिंग को देखते हैं जो लिंजा की तरफ इशारा करती है, सभी को कह रही होती है आप सब देख ही सकते हैं कि विनर डिसाइड हो गया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कोई सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है कि सिलोन पिक के चीफ डिसाइपल लिंजा के साथ फिंगविंग पिक के चीफ डिसाइपल जू विनिंग का कंपटीशन हुआ था और आज के इस कंपटीशन पे सिलोन पिक के चीफ डिसाइपल लिंजा ने जीत हासिल किया है और इसी कारण स्वॉर्ड टॉम्बो पे फास्ट एंटर करने के लिए सिलोन पिक को परमिशन मिलता है। उसके बाद ही वो बंदा एक दूसरा अनाउंसमेंट करते हुए कह रहा होता है नेक्स्ट ग्रुप लोंगसू पिक के चीफ डिसाइपल जू जिंगक्यूंग और तियांदन पिक के चीफ डिसाइपल याचन दोनों के बीच में बैटल शुरू होने वाला है और जो जीतेगा उसे सेकंड स्वॉर्ड टॉम्बो पे एंटर करने के लिए परमिशन मिलेगा। और ये अनाउंसमेंट कंप्लीट होने के बाद ही हमें दिखा जाता है कि लोंगसू पिक के चीफ डिसाइपल जू जिंगक्यूंग के सामने याचन आ गया होता है और वो जू जिंगक्यूंग को रोकते हुए कह रहा होता है सीनियर ब्रदर जू पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके ये जूनियर ब्रदर को पहले जाने क्यों नहीं देते। शायद हो सकता है कि आपको मेरे स्किल को देखने के बाद आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और याचन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें जू जिंगक्यूंग को दिखा आता है जो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है जूनियर ब्रदर तुम्हारी ये बातों का क्या मतलब है। और वही दूसरी तरफ हमें सभी ऑडियंस को दिखा आता है जो याचन की ये सब बातों को सुनने के बाद अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि पिछले कुछ सालों से सीनियर ब्रदर जू का ताओ सार्ट स्टेबल नहीं है और उसका जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा धीमा हो गया है, पर वो बहुत ज्यादा काइंड है और उसके साथ ही साथ वो लोंगसू पिक का चीफ डिसाइपल है, याचन उसे ह्यूमिलेट कैसे कर सकता है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि एकदम सही कहा याचन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। और वही साइड पर हमें लोंगसू पिक के पिक मास्टर को दिखा आता है, वो भी याचन
जियांग की ये सब बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। दांत पिसते कह रहा होता है कि नेफ्यू या जो ताओस प्रैक्टिस करता है उसे शांत रहना चाहिए और खुद के ऊपर प्राउड नहीं होना चाहिए। पर अगर तुम अपने दिल में इस तरह की सोच रखते हो तो फ्यूचर में तुम बड़ा कुछ कैसे अचीव कर सकते हो। फिर उसके बाद ही वो याचन के मास्टर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि जूनियर ब्रदर यूनिया, तुम तुम्हारे डिसेबल के शब्द को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो। उसे सिखाना चाहिए असली मैनर क्या है। पर हमें याचन के मास्टर को दिखाता है जो चुप रहता है, कुछ भी नहीं कह रहा होता है और एक छोटा सा स्माइल करता है। और इसी कारण हमें लोंगसुबी के पीक मास्टर को दिखाता है जो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो अपने डिसेबल जू जिंक्यूंग के सामने आता है। फिर वो कह रहा होता है कि डिसेबल, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ क्या तुम कॉन्फिडेंट हो अपने बॉडी स्किल के वहां से याचन को हरा पाओगे। और हमें जू जिंक्यूंग को दिखाता है जो थोड़ा घबराया हुआ रहता है। फिर वो अपने मास्टर को कह रहा होता है कि मास्टर, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता, असल में बात यह है कि मैं श्योर नहीं हूँ मैं उसे जीत पाऊंगा या नहीं। और ये बातों को सुनने के बाद हमें लोंगसुबी के पीक मास्टर को दिखाता है जो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो ऊपर देखते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है, क्या मैं लोंगसुबी के पीक मास्टर होने के नाते फ्यूचर में हर कोई मुझे नीचा दिखाने वाला है, क्या यही मेरी किस्मत है। उसके बाद वो खुद को शांत करता है। फिर वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, मैं लोंगसुबी के पीक मास्टर होने के नाते मैं अनाउंस कर रहा हूँ, इस शॉर्ट टर्म ट्रायल पे फाइट करने के लिए हम हमारे पोजीशन को गिव अप करते हैं। और ये बातों को सुनने के बाद हमें याचन के मास्टर को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो लोंगसुबी के पीक मास्टर को कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर और सीनियर नेफ्यू जू, आप दोनों की पोजीशन को गिव अप करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वही दूसरी तरफ हमें सभी ऑडियंस को दिखा होता है जो सामने के नजर को देख रहा होता है और अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि जब से लोंगसुबी के फॉर्मर चीफ डिसेबल जियांग को दाव क्लिप पे पनिश किया गया उस समय से लोंगसुबी का रेपुटेशन धीरे धीरे गिरते जा रहा है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हाँ एकदम सही कहा। और तभी अचानक हमें दिखा है कि उस जगह पे फ्लाइंग स्वॉर्ड पे चढ़ के जियांग आ जाता है। फिर वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, मैं जियांग पिछले 60 सालों से मैं इस ह्यूमन वर्ल्ड पे कदम भी नहीं रखा है, तो इसलिए क्या तुम सभी को सच में लगता है कि लोंगसुबी के अंदर कोई भी नहीं है जो फाइट बैक करने के लिए तैयार रहे। फिर उसके बाद ही जियांग नीचे उतर आता है और वही साइड पे लिंजा को दिखाता है जो जियांग को देखने के बाद कह रहा था कि ओ जियांग, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए हो। और वही फिर जियांग कह रहा था कि जूनियर ब्रदर लेन तुम भी। फिर उसके बाद ही जियांग तेजी के रफ्तार के साथ याचन के सामने आ जाता है और एक स्कैरी फेस बनाते हुए कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर यार क्या तुम इतने दिनों में सही हो। और जियांग को यहाँ पे देखने के बाद हमें याचन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। मनी मन में कह रहा था कि ये तो वही इंसान है जो किंगडम सिटी के अंदर ऑलमोस्ट मरने वाला था। फिर उसके बाद ही वो अपने मास्टर के पीछे छुप जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि ये बंदा अभी तक मरा नहीं है और ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, लोंगसुबी का लेजेंडरी चीफ डिसेबल जियांग है। पर क्वेश्चन यह है कि किंगडम सिटी के अंदर जो घोस्ट विच सेट के ग्रेट सेट विच मास्टर आया था वो इसके हाथों मरा गया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि जियांग ने अपने बॉडी स्किल के वहां से कुछ ही सेकंड के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर जो ग्रीन जेड रिंग था वो हासिल कर लिया होता है। और भाई पे ये रिजल्ट को देखने के बाद कोई अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, आप सभी ने खुद के आंखों से ही देखा, आज की ये बॉडी स्किल कॉम्पिटिशन में लोंगसुबी के डिसाइपल जियांग ने आज के कॉम्पिटिशन जीत लिया है और सेकंड शॉर्ट टर्म पे एंटर करने के लिए लोंगसुबी को परमिशन मिलता है। और जियांग की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद साइड पे रहे सभी ऑडियंस अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था सीनियर ब्रदर जियांग जिसे पिछले 60 सालों तक दाव क्लिप के अंदर कैद करके रखा गया था, आज उसका स्ट्रेंथ एकदम टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच गया है। और वही दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो याचन को पोलाइट के साथ ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर याचन माफ कर देना, मैं गलती से जीत गया। फिर अचानक से वो सीरियस हो जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, मैं याचन को अभी कुछ समय के लिए मार नहीं सकता क्योंकि जब तेनोन व्लाड डिमन अपने सिल को तोड़ के बाहर आएगा मैं श्योर नहीं हूँ उस डिमन को रोकने के लिए मैं सक्सेसफुल रहूंगा या नहीं। पर अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं याचन को लेके एक साथ मारूंगा, पर अभी के लिए मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। उसके बाद ही वो लिंजा की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, मुझे जितना पता है उसके हिसाब से जूनियर ब्रदर लिन का पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है और वो याचन को बार बार सरफेस करते हैं। फिर उसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो लिंजा के पास से आता है और लिंजा के हाथ को पकड़ने के बाद लिंजा को एक सुनसान जगह पे लेके आता है। फिर वो धीमे साथ में लिंजा को कह रहा होता है, चीफ लिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ट्रू लॉर्ड ताइवो का किंगडम मैजिक स्वॉर्ड शॉर्ट टर्म के अंदर छुपा हुआ है। और जियांग की ये बातों को सुनने के बाद में लिंजा को दिखाता है जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि क्या, और फिर जियांग को देखते हैं जो लिंजा को कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है, चीफ लिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर एंटर करने के बाद किंगडम मैजिक स्वॉर्ड तो जरूर हासिल करना। और हाँ उसके साथ ही साथ शॉर्ट टर्म के 4th फ्लोर पे लेफ्ट साइड पे एक स्टोन वॉल है और उसी के पीछे एक सीक्रेट रूम सील है और हो सकता है कि इस समय जो सीलिंग बैरियर है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। तो चीफ लिन उस सील को तोड़ के तुम जरूर उस रूम के अंदर एंटर करना क्योंकि उस रूम के अंदर एक नोबल पर्सन है और उस नोबल पर्सन को अगर अपने साइड पे कर लेते हो तो तुम्हें बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और हाँ चाहे कुछ भी हो जाए वो नोबल पर्सन याचन के साइड पे नहीं होना चाहिए। और जियांग की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखा आता है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। शॉक होते हुए मनी मन में कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, जियांग को तो उसी कमी के एग्जिस्टेंस के बारे में कैसे पता। और लिंजा को चुप देने के बाद जियांग चिल्लाते हुए कह रहा था कि चीफ लिन तुमने किंगडम सिटी के अंदर मुझे जो फेवर किया था उस तरह से एक बार मुझे इस बार भी ट्रस्ट करके देखो और अगर 1 महीने के बाद मैं जिंदा रहता हूं तो शॉर्ट टर्म के मास्टर के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल्स में बता दूंगा। तो इसीलिए जूनियर ब्रदर लिन क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम इस टास्क को कंप्लीट कर पाओगी। लिंजाओ कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है जियांग मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं इस टास्क को कंप्लीट कर दूंगा। और लिंजाओ की बातों को सुनने के बाद हमें जियांग को दिखा आता है जो वहां से जाते हुए एक एल्डर को कह रहा होता है, एल्डर लिंजाओ के साथ अभी मेरा जो ड्यूएल था इसमें मैं मेरा हार मानता हूँ और मेरा जूनियर ब्रदर जू जिंक्यूंग इनर डिसाबे को लेके शॉर्ट टर्म के अंदर एंटर करेगा। और वही पीछे रहे में लिंजा को दिखा आता है जो जियांग के हर एक हरकत को देख रहा
होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि देख के ऐसा लग रहा है कि जियांग अपने सेट को प्राउड करने के लिए नहीं आया था, बल्कि मुझे तुसिकामी के एग्जिस्टेंस के बारे में बताने के लिए आया था। और क्वेश्चन ये है, क्या जियांग भी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है? सीन शिफ्ट होता है, हमें याचन के मास्टर को दिखाता है, जो याचन के हारने के कारण याचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि याचन तुम्हारे पास जो ग्रैंड डेथ साफ स्टेप टेक्निक है, वो टेक्निक जियांग के टेक्निक के मामले में बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर फिर भी तुम जियांग के सामने हार गए। याचन कह रहा होता है कि मास्टर, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं पता है। किंगडम सिटी के अंदर जो ग्रेट घोस्ट मास्टर आया था, उसे मैं नहीं मारा था, वो जियांग ने मारा था। और उस बंदे को देख के जितना ज्यादा सिंपल लगता है, वो इतना भी सिंपल नहीं है। और वैसे मैं भी जीतना चाहता था, पर मुझे डर था कि अगर मैं कुछ ज्यादा कर देता हूँ तो वो जियांग कुछ रिवील कर देगा। और याचन की ये बातों को सुनने के बाद में याचन के मास्टर को दिखाता है, जो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? उस दिन जियांग के साथ तुम्हारा जो कुछ भी हुआ था, वो सब कुछ मुझे डिटेल्स में बताओ। ये बातों को सुनने के बाद में याचन को दिखाता है, जो थोड़ा शौक हो जाता है। फिर वो अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपना दांत पिसते कह रहा होता है, हे यूनिया, एग्रेसिव होना बंद कर। और याचन की ये बिहेव को देखने के बाद हमें याचन के मास्टर को दिखाता है, जो थोड़ा शौक हो जाता है, सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो याचन को कह रहा था कि तुमने मुझे अभी क्या करके बुलाया? मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम जो कह रहे हो उसके ऊपर अटेंशन दो। पर हमें याचन को दिखाता है, जो एक एविल हंसते उसके मास्टर को कह रहा होता है, यूनिया तुझे एक चीज पता नहीं है, ब्लड डेमन ने मुझे ऑलरेडी उसका एडेप्टेड सॉन बना लिया है, पर दूसरी तरफ तू उसका एक नॉर्मल सा डिसाइपल है। और अगर एक साथ में कहा जाए तो तू ब्लड डेमन का लीकिंग डॉग है। वैसे क्या तू अंदाजा लगा सकता है कि फ्यूचर में तीनों डेमन सेट का कोर फिगर कौन बनेगा? खुद एक बार अपने दिमाग से सोच के देख। याचन की ये बातों को सुनने के बाद मैं उसके मास्टर को दिखाता है, जो अपना दांत पीसते गुस्से में कह रहा होता है कि याचन, अगर तुम मेरे साथ कंटिन्यूअसली रूडली बात करते हो तो मैं तुम्हें माउंटेन के ऊपर ले जाके वही पे तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और यूनिया की बातों को सुनने के बाद हमें याचन को दिखाता है, जो एक एविल हंसते कह रहा होता है कि कम ऑन आजा, क्या तू मुझे नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा है? ये बिल्कुल भी मत भूलना, मेरे पीछे सिर्फ लॉर्ड ब्लड डेमन ही नहीं है, उसके साथ साथ मेरा सिस्टर जूनार भी है, जो नॉर्थ का क्वीन है। मैं लॉर्ड ब्लड डेमन का एडेप्टेड सन और जूनार लॉर्ड ब्लड डेमन का एडेप्टेड डॉटर है। यूनिया, अगर तुम शांति से जीना चाहते हो तो ये सब कुछ सही है, पर अगर तुम मेरे मैटर पे इंटरफेयर करने का कोशिश करते हो, जब ताइवान डेमन सेट फिर से पीक पे पहुंच जाएगा, तब हम ब्रदर और सिस्टर मिलकर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तब उस समय इस दुनिया में शांति से रहने के लिए तुम्हारे पास कोई जगह नहीं रहेगा। और याचन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें यूनिया को दिखाता है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। गुस्से के मारे उसके मुंह से खून निकल गया होता है। वो अपने कांपते में कह रहा था कि मैं किसको पढ़ रहा था, ये गद्दार तो मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। और वही याचन के अंगूठे के अंदर हमें एल्डर सी को दिखाता है, जो सामने का ऐसा कुछ शो को देखने के बाद वो अपने कान आंख ढक लिया होता है। फिर वो खुद से कह रहा होता है, मैं कुछ देखना नहीं चाहता, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे जाने दो। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाता है कि लॉन्गसू पीक के पीक मास्टर सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, मेरी बातों को सभी ध्यान से सुनो, मेरे एल्डर डिसाइपल जियांग ने सिलोन पीक के चीफ डिसाइपल नेफ्यू लिन के लिए अपने पोजीशन को गिव अप कर दिया है। तो इसीलिए मास्टर नेफ्यू लिन को शॉर्ट टर्म पे एंटर करने के लिए पहले परमिशन मिलता है। और ये अनाउंस होती है, हमें लिंजा को दिखाता है, जो दौड़ के उसके मास्टर के सामने आने लगता है। आते हुए कह रहा होता है कि मास्टर, जूनियर सिस्टर योरोंग और मैं अभी जा रहा हूँ, जाने से पहले क्या आप कुछ कहना चाहती है? पर लिंजा का नजर जब उसके मास्टर की तरफ जाता है, वो वहीं पे रुक जाता है, ब्लास्टिंग करने लगता है, क्योंकि सामने में जा होंगलिन को दिखाती है, जो लिंजा का दिया हुआ वो फूल अपने बालों पे रख लिया होता है। फिर वो अपने प्राउड फेस के साथ ब्लास्टिंग करते हुए लिंजा को कह रही होती है, ज्यादा कुछ नहीं कहना है, पर हाँ सावधान रहना और तुम्हारे जूनियर सिस्टर का ख्याल रखना। क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो? जा होंगलिन की ये एटीट्यूड और ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है, जो थोड़ा उदास हो जाता है, और वो अपनी धीमी शब्द में कह रहा होता है कि ओह सिर्फ इतना ही। उसके बाद वो मुड़ के वहां से जाने लगता है, जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, आपका ये डिसाइपल समझ गया है। और वही फीचर में जा होंगलिन को दिखाती, लिंजा को उदास देखने के बाद वो भी थोड़ा दुखी हो जाती है, मनी मन में कह रही होती है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? तभी दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाता है, जो आगे जाने लगता है, पर अचानक से अपने साइड पे रहे थर्ड जूनियर सिस्टर और फोर्थ जूनियर सिस्टर को टेलीपैथी को ऐसा कह रहा होता है, सिनेमा बता शॉर्ट टर्म के अंदर जा रहा है, तो उससे पहले क्या तुम दोनों मुझे कुछ कहना चाहती हो? हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाती है, जो ब्लास्टिंग करती है टेलीपैथी के वहां से लिंजा को कह रही होती है, सिनेमा बदर, मैं आपके सुरक्षित और स्वस्थ रहने के और पूर्ण भार के साथ घर लौटने के लिए जीवन भर की खुशियां देने के लिए तैयार हूँ। लिंजा रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, बुद्धू की तरह बातें मत करो, मैं जरूर बहुत सारे ट्रेजर लेके वापस लौटूंगा। और अचानक से हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाती है, जो लिंजा को पकड़ने के बाद सीधा किस कर लेती है, और ये देने के बाद लिंजा को दिखाता है, जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो? मुझे फोर्थ जूनियर सिस्टर कह रही हो, सिनेमा बदर प्लीज जितना जल्दी हो सके सेफली वापस आना। हमें लिंजा को दिखाता है, जो कह रहा था कि अच्छा ठीक है, फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए वहां से जाने लगता है, जाते कह रहा होता है कि ये रंग चलो हमें जाना चाहिए, पर वो अचानक से थोड़ा शौक हो जाता है, वो वहीं पे खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो ब्लास्टिंग करते हुए पीछे मुड़ता है, और वही पीछे हमें दिखा आता है कि जा होंगलिन को, जो ब्लास्टिंग करते हुए एक स्माइल करते हुए लिंजा की तरफ देख रही होती है। और जा होंगलिन के ये वीडियो को देखने के बाद लिंजा मन में कह रहा होता है, क्या इससे भी सुंदर कोई नजर है? बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद लिंजा धीरे धीरे शॉर्ट टॉम्बो के अंदर एंटर करने लगता है, और वही पीछे उसके मास्टर तरफ देखती है, मन में कह रहा होता है, मास्टर आप सिर्फ मेरे लिए इंतजार कीजिए, आपका ये डिसाइपल जरूर तुसिकामी को मेरे साइड पे कर लूंगा। सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, भाई बंदे वो सभी शॉर्ट टॉम्बो के अंदर एंटर करने के बाद ही वो शॉर्ट टॉम्बो ग्लो करने लगता है, और ये ग्लो होते ही हमें दूसरी तरफ जा होंगलिन को दिखाती है, जो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है और एक स्कैरी फेस बना लिया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें शॉर्ट टॉम्बो के फर्स्ट फ्लोर को दिखाता है, और वही सामने हमें लिंजा और उसके सेकंड जूनियर सिस्टर को देखते हैं, जो पैदल चल रही होती है, और वही पीछे पीछे में सिलोन पीक के सभी डिसाइपल को दिखाता है,
है जो उन दोनों के पीछा कर रही होती है। तब हम सेकंड जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो सभी डिसेबल को चिल्लाते हुए कह रही होती है सभी सीनियर ब्रदर को फॉलो करो और हाँ सेपरेट मत हो जाना। ये बातें को सुनने का सभी डिसेबल एक साथ कह रही होती है अच्छा ठीक है सीनियर सिस्टर। तभी अचानक से हम एक डिसेबल को देखते हैं उसके हाथों पे एक आइटम रहता है, उससे आइटम की तरफ देखते हुए सभी को कह रही होती है यहाँ पे कुछ गलत है, मुझे मॉन्स्टर का ओड़ा महसूस हो रही है और इस मॉन्स्टर का कल्टीवेशन धर्मारिलम पे है। और उस डिसेबल की ये बातों को सुनने का बाकी सभी डिसेबल को दिखाता है जो बहुत ज्यादा पैनिक हो गई होती है, बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है। वहीं पे एक डिसेबल कह रही होती है कि नहीं नहीं ये सही नहीं हो रही है, सभी एल्डर ने कहा था ना कि फर्स्ट फ्लोर के टेस्ट पे कोई भी पावरफुल विस्ट नहीं आएगा। तभी एक थर्ड डिसेबल कह रही होती कि नहीं मुझे तो लग रही है कि ये जीन फैमिली के शॉर्ट टर्म पे कुछ गलत हुआ है, क्या हम अभी शॉर्ट टर्म से बाहर नहीं निकल सकते। तभी दूसरी तरफ हमें योरोंग को दिखाती है जो लिंसा को कह रही होती है सीनियर ब्रदर इस शॉर्ट टर्म के फर्स्ट फ्लोर पे कुछ अनयूजुअल लग रही है, क्या मैं अपने जेट स्लिप के वहां से मास्टर और एल्डर को इन्फॉर्म कर दूं। ये बातों को सुनने का लिंसा कह रहा होता है सेकंड जूनियर सिस्टर तुम ये नहीं कर सकती, जब तुम एक बार शॉर्ट टर्म के अंदर एंटर कर जाओगी तब इस स्काई स्वॉर्ड टावर के एकदम पीक पर पहुंचने के बाद ही इस शॉर्ट टर्म के अंदर से बाहर जा सकती है। और अगर मेरा गेस सही रहता है तो कोई पहले से ही शॉर्ट टर्म के सीरियलों के पैटर्न को चेंज कर दिया है। और अगर तुम्हें लग रही है ये सच नहीं है तो एक बार जेट स्लिप को यूज करके देखो, कोई भी साउंड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और लिंसा की ये सब बातों को सुनने का तुम्हें सभी डिसाइपल उसके साथ साथ में योरोंग को दिखाती है जो शॉक हो जाती है, शॉक होती कह रही थी कि क्या। तभी लिंसा मन में कह रहा होता है ओरिजिनल नोवेल की कहानी की हिसाब से डिमोन सर्फेसन रिंग डोर से रिमूव होने के बाद ही ट्रायल पे जितने सारे मॉन्स्टर को सील किया गया था वो सील भी हट जाएगा और वो सभी मॉन्स्टर का कल्टीवेशन भी 2 या 3 लेवल तक बढ़ जाएगा। और हमने तो ऑलरेडी शॉर्ट टर्म्बो के ऊपर से वो ग्रेट जी रिंग को उठा लिया है, उसके बाद हम शॉर्ट टर्म्बो के सीक्रेट रिलम के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये अभी एक नॉर्मल सी बात है कि आप पावरफुल मॉन्स्टर हम एनकाउंटर करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम अचानक से लिंसा को देखते हैं जो अपने सेकंड जूनियर सिस्टर की तरह मुड़ता है। फिर वो कह रहा होता है ये रोंग अगर तुम्हारी ये सीनियर वाला तुम्हें कहता है कि नेक्स्ट जो ट्रायल है बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्या तुम्हें डर है। लिंसा की ये बातों को सुनने के बाद हमें ये रोंग को दिखाती है जो थोड़ा उदास हो जाती है। फिर वो कह रही होती है सीनियर ब्रदर आप ये कैसे कह सकते हैं, मुझे तो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा डर है। ये बातों को सुनने के बाद लिंसा कह रही थी कि तुम्हें क्या कह रही हो, क्या हुआ है। ये रोंग कह रही होती कि सीनियर ब्रदर मैं आपको बहुत ही मुश्किल के साथ हासिल किया हूँ, पर अगर मैं मर जाती हूँ तो फिर मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी जो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी रिग्रेट है। वैसे सीनियर ब्रदर क्या आपको पता है मुझे हमेशा फील होती है उस रात सीनियर ब्रदर ने सभी को अनाउंस किया कि आप मुझे पसंद करते हैं, पर मुझे हमेशा महसूस होती है ये बहुत ज्यादा अचानक से है और ये सब कुछ फेक है। और ईरोंग की बातों को सुनने के बाद लिंसा कह रहा होता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है ईरोंग तुम गलत समझ रही हो। पर ईरोंग कह रही होती है सीनियर ब्रदर मेरी बातों को सुनो, हम बहुत जल्द इस बैरियर को तोड़ने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे डर है अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं बहुत कुछ खो दूंगी। हम तीनों जूनियर सिस्टर में से मुझे हमेशा फील होती है कि मैं एक इनकॉम्प्लीट हूँ क्योंकि मैं यू की तरह जेंटल नहीं हूँ और ना ही मैं फोर्थ जूनियर सिस्टर के जैसे क्यूट हूँ, और इसी कारण मुझे हमेशा फील होती है क्या मैं सीनियर ब्रदर के काबिल हूँ। और वैसे भी उस दिन मेरे साथ आपकी जो रिलेशनशिप है सभी के सामने अनाउंस किया उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मुझे हमेशा डर लगती है अगर मैं जेंटल नहीं होती हूँ तो सीनियर ब्रदर मुझे नफरत करने लगेगा, और इसी कारण मैं हर एक चीज़ सीख रही हूँ जिसके कारण सीनियर ब्रदर मुझे नफरत ना करे, ताकि ऐसा दिन ना आए जिस दिन सीनियर ब्रदर मुझे देख के थक जाए, एनोइंग फील करने लगे। इसी कारण मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। और ईरोंग की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिंसा को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है सेकंड जूनियर सिस्टर हमेशा स्ट्रॉन्ग माइंडेड है तो इसीलिए किसी को भी उसके ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ा है, या तक कि मैं भी उसे लेके कम केयर किया हूँ, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि वो अंदर से इतना ज्यादा सेंसिटिव है। फिर उसके बाद हम लिंसा को देखते हैं जो जोर से खसता है और उसी कणवे पे जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। वो सभी डिसाइपल अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमाने के बाद हमें लिंसा को दिखाता है जो ईरोंग के होठों को पकड़ता है और एक प्यार से किस कर लेता है। फिर उसके बाद लिंसा कह रहा होता है ईरोंग मेरे दिल में तुम्हारी जगह बाकी दोनों जूनियर सिस्टर से कम नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, और हाँ मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ तुम तुम्हारी बाकी दोनों जूनियर सिस्टर से पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वो सभी पैदल चलते चलते शॉर्ट टर्म होकर एकदम गहराई पे चला गया होता है और उस जगह का नाम रहता है वान वो स्वॉर्ड पेविलियन। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस सभी के सामने बहुत सारा क्रिस्टल रहता है और वो सभी क्रिस्टल को देखने का वो सभी डिसेबल एक साथ कह रहा था कि वाह ये तो स्पिरिचुअल आयरन है। पर तभी अचानक से हमें लिंसा को दिखाता है जैसे किसी की प्रेजेंस महसूस होता है। फिर वो मन में कह रहे थे कि आ रहा है। उसके बाद ही वो पीछे रहे सभी डिसेबल को कह रहा होता है सभी बातें मत करो और तुम तुम्हारे सीनियर ब्रदर की बातों को सुनो और पीछे हट जाओ। फिर उसके बाद ही अचानक से हमें दिखाया जाता है कि लिंसा के सामने एक बहुत ही पावरफुल 3-eyed डेमन वुल्फ अपेयर होता है और इस उल्फ को देखने का पीछे रही ईरोंग को दिखा आती है जो लिंसा को चिंता करते हुए कह रही होती है सीनियर ब्रदर संभाल के ये 3-eyed डेमन वुल्फ है और इसका कल्टीवेशन धर्मारिलम पे है। पर हमें लिंसा को दिखा आता है जो 3-eyed डेमन वुल्फ के मिडिल पे जो आंख रहता है उसी जगह पे अपना तलवार गड़ देता है और एक ही स्ट्राइक के कारण हमें दिखाया था कि वो 3-eyed डेमन वुल्फ ब्लास्ट हो जाता है और वहीं पे खत्म। और सामने का ये नजारा को देखने का दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को दिखाता है वो सभी शॉक हो गया होता है, आंख खुला का खुला रह गया होता है। वो सभी एक साथ कह रहा था कि वाओ सीनियर ब्रदर लिन तो बहुत ही पावरफुल है, धर्मारिलम के मॉन्स्टर को एक ही स्ट्राइक पे मार दिया। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है शायद हो सकता है ये एक स्वॉर्ड इमॉर्टल रिलम का किलिंग मेथड है। पर तभी से हम लिंसा को देखते जो सभी को कह रहा होता है इस
इस ग्राउंड पे जो स्पिरिचुअल आयरन पड़ा हुआ है वो बेस्ट नहीं है। असली जो स्पिरिचुअल आयरन है वो स्टोन वॉल के पीछे है जहां से डेमन उल्फ अपेयर हुआ। तो यहाँ पे जितने सारे जूनियर सिस्टर है मैं उस सभी को कहना चाहता हूँ कि तुम सब जितना चाहो उतना ही स्पिरिचुअल आयरन ले सकते हो। और लिंजा की सब बातों को सुनने के बाद ही फीचर है सभी फीमेल डिसाइपल को दिखाती है, वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है। वो सभी एक साथ कह रहे थे कि वाओ सुनील ब्रदर बेस्ट है। पर तभी जब हम लिंजन को देखते हैं जो सामने स्टोन वॉल रहता है, उसे तोड़ने के बाद स्टोन वॉल के पीछे बहुत सारे हाई अमाउंट का स्पिरिचुअल आयरन रहता है। और सामने का नजर को देखने के बाद भाई जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी शॉक हो गया होता है। भाई एक बंदा कहते कि वाओ मेरे जानकारी के हिसाब से ये तो एक थर्ड ग्रेड पिंगल आयरन स्पिरिट है। भाई दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ मैंने भी सुना है इसे थर्ड ग्रेड पिंगल स्पिरिट आयरन कहता है और इस आयरन के वहां से 8th लेवल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बना सकते हैं। और वही पीछे रहे में लिंसा को दिखा होता है जो सामने के नजर को देख रहा होता है और बहुत सभी फीमेल डिसाइबल की बातों को सुन रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ये हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्वॉर्ड नॉर्मल कल्टिवेटर की पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकता है। वैसे मैं देख पा रहा हूँ हमारे सिलोन पिक के मेरे तीनों जूनियर सिस्टर और मुझे छोड़ के बाकी जितने सारे इनर डिसाइपल है वो सभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है और शायद मुझे लगता है ये सब कुछ मास्टर के लापरवाही के कारण है। तो इसीलिए मुझे जितना जल्दी हो सके शॉर्ट डोमो ट्रायल का फायदा उठा के जितने सारे जूनियर सिस्टर है वो सभी को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि आने वाले डिमन अटैक के समय वो सभी खुद को रेसिस्ट कर पाए। वैसे ओरिजिनल नोबल के कहानी के हिसाब से 8 डिमन सेट जब किलोन सेट के अंदर अटैक किया था तब हमारे सिलोन पिक के जितने सारे जूनियर सिस्टर है वो सभी सबसे ज्यादा सफर किया था। और वैसे नोबल की कहानी के हिसाब से मुझे जितना याद है ये शॉर्ट डोमो ट्रायल खत्म होने के बाद ही यूनिया अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर देगा और वो ब्लड डिमन के साथ मिलकर किलोन सेट के ऊपर अटैक कर देगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई बस शॉर्ट टॉम्बो के फर्स्ट लेवल को देखते हैं और उसी जगह पे जुवोइनिंग उसके साथ ही साथ जितने सारे जूनियर सिस्टर थे वो सभी आ गई होती है। तभी जुवोइनिंग मन में कह रही होती है सुनील बदलिन ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है पर मैं 1 घंटे के बाद यहाँ पे आ रही हूँ, पर मैं अभी नहीं जानती कि वो अभी क्या कर रहा है। तो मुझे जितना जल्दी हो सके ये फ्लोर को पास करने के बाद सीनियर ब्रदर के पास जाना है ताकि मैं सीनियर ब्रदर को मदद करूं। पर अचानक से जुवोइनिंग की नजर जब सामने जाती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने 3-eyed डेमन उल्फ मरा पड़ा रहता है और सामने के नजर को देखने का जुवोइनिंग मन में कह रही होती है ये तो 3-eyed डेमन उल्फ है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि फर्स्ट लेवल पे एक धर्माडिलन का डेमोनिक बीस्ट आ गया। और तभी अचानक हम देखते कि जुवोइनिंग के पीछे योरोंग आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कांग्रेचुलेशन सीनियर सिस्टर, तो तुम फाइनली यहाँ पे आ ही गए। और योरोंग को यहाँ पे देने के बाद जुवोइनिंग कह रही होती है कि चिप लिन कहाँ पे है, क्या वो सही है। योरोंग कह रही होती है सीनियर ब्रदर कुछ जूनियर सिस्टर को लेकर सेकंड लेवल के फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए चला गया और उसने उम्मीद किया था कि तुम बहुत जल्द यहाँ पे आ जाओगी तो तुम्हें पिकअप करने के लिए वो मुझे यहाँ पे रुकने के लिए कहा। और योरोंग की ऐसा बातों को सुनने के बाद जुवोइनिंग कह रही होती है तो इसका मतलब ये जो 3-eyed डेमन उल्फ है इसको सीनियर ब्रदर ने मारा है। योरोंग कह रही होती कि हाँ सीनियर ब्रदर ने एक ही स्ट्राइक के वहां से इस मॉन्स्टर को मार दिया। ये बातों को सुनने के बाद में जुवोइनिंग को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक पीक लेवल के मॉन्स्टर एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक पे कैसे मर सकता है। फिर अचानक से जुवोइनिंग खुद को शांत करती है। फिर वो कह रही थी कि ओ हाँ मैं तो भूल ही गई थी सीनियर ब्रदर किंगडम सेट का यंगर जनरेशन का जीनियस है और अगर सीनियर ब्रदर ये काम नहीं कर सकता है तो कौन कर सकता है। तभी योरोंग कह रही होती कि ओ हाँ मेरे सीनियर ब्रदर ने ये भी कहा है कि सीनियर सिस्टर जू को ये कह देने के लिए कि इस शॉर्ट टॉम्बो ट्रायल का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है और इस शॉर्ट टॉम्बो में जितने सारे पावरफुल मॉन्स्टर था वो सभी रिलीज हो गया है तो सावधान रहना है। फिर उसके बाद हम योरोंग को देखते हैं जो जुवोइनिंग को स्पीड आयरन देते हुए कह रही होती कि ओ हाँ और एक बात, इस बैग में टोटल 72 फेंगलन आयरन एसेंस है और उसके साथ ही साथ 37 ग्रेड आयरन एसेंस 56 ग्रेड आयरन एसेंस है और ये सब कुछ सीनियर ब्रदर फर्स्ट लेवल पे ढूंढ लिया था और सीनियर ब्रदर ने हमें ये भी ऑर्डर दिया था कि ये सब कुछ सीनियर सिस्टर जू को देने के लिए। और सामने इतने सारे प्रीसियस मटेरियल को देखने के बाद में जू वोइनिंग को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही होती कि ये इतने सारे इस सब का मतलब क्या है। तभी योरोंग कह रही होती है ओ हाँ सीनियर ब्रदर ने ये भी कहा था तुम्हें बताने के लिए ये जगह जितना ज्यादा डेंजरस है उतना ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो इसीलिए सीनियर ब्रदर तुमसे रिक्वेस्ट किया है कि सीनियर सिस्टर जू एक साथ मिलकर एनलाइटेड सीक्रेट विलन को तोड़ दे। और योरोंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें जू वोइनिंग को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। उसके साथ ही साथ वो ब्लास्टिंग करने लगती है। ब्लास्टिंग करते हुए कह रही थी कि क्या सीनियर ब्रदर ने मुझे एक साथ काम करने के लिए इन्वाइट किया है, क्या ये सच है। और जुवोइनिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें योरोंग को दिखाती है जो थोड़ा जेलस फील करने लगती है। फिर वो कह रही थी कि हाँ जुवोइनिंग कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो हमें जितना जल्दी हो सके सीनियर ब्रदर लिन से मिलने की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सेकंड फ्लोर को देखते हैं और उसी जगह पे लिंजा खड़ा रहता है और वही पीछे जुवोइनिंग और योरोंग आ गई होती है। तभी जुवोइनिंग लिंजा को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, जुवोइनिंग सीनियर ब्रदर लिन को ग्रीट करती है और जुवोइनिंग की बातों को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है जो पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है ओ जूनियर सिस्टर तो तुम आ गई, अच्छा ठीक है तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो अपने हाथों पे एक पत्थर को उठा लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है सेकंड लेवल आइस स्वॉर्ड प्राइजन एक बहुत ही बड़ा हॉरर है, तो मैं चाहता हूँ कि जूनियर सिस्टर आगे जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ ध्यान से देखो। फिर उसके बाद लिंजा अपने हाथ पे जो पत्थर रहता है वो सामने फेंक के मारता है पर हमें दिखा आता है कि एक अननोन फोर्स उस पत्थर को हजारों में बांट देता है। और सामने का नजर को देने का जू वोइनिंग को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। शॉक होती है कि ये क्या टेरिफाइंग स्वॉर्ड एनर्जी है। नहीं ये कोई सिंपल सा स्वॉर्ड एनर्जी नहीं है, इस स्वॉर्ड एनर्जी के अंदर पावरफुल आइस लॉ है। यहाँ पे चल क्या रही है, मास्टर ने मुझे
जो कुछ भी कही थी ये सब कुछ मैचअप नहीं हो रही है। और वैसे भी अगर आप और मैं इस स्वॉर्ड एनर्जी को रेसिस्ट कर भी लेती हूँ, पर फिर भी बाकी जूनियर ब्रदर और सिस्टर के लिए इस स्वॉर्ड फ्राइजन को रेसिस्ट करना इम्पॉसिबल है। लिंजाओ कह रहा होता है कि हाँ एकदम सही कहा, मास्टर और बाकी सभी जब यंग थे उस समय जब इस स्वॉर्ड टॉम्बो के अंदर एंटर किए थे उस समय की जैसा ये स्वॉर्ड टॉम्बो अब नहीं रहा। तभी जुवेनी कह रही होती कि इस समय स्वॉर्ड टॉम्बो ट्रायल की डिफिकल्टी 10 गुना बढ़ गई है। वैसे मैंने फर्स्ट फ्लोर पे धर्मारिलम के 3 डेमन को देखने के बाद ही समझ गई थी कि इस ट्रायल पे कुछ गलत है। वैसे सीनियर बदलिन, क्या आपको पता है ये सब कुछ किस लिए हो रही है? लिंजाओ कह रहा होता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, पर हमें आगे करना क्या चाहिए। पर तभी चलो हम जुवेनी को देखते हैं जो अपने पास से जेड स्लिप निकलती हुई कह रही होती है, ओ हाँ सीनियर बदलिन, हमें ये साउंड ट्रांसमिशन जेड स्लिप के वहां से मास्टर और बाकी सभी को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। पर जुवेनी जब अपने मास्टर को मैसेज सेंड करने जाती है फेल हो जाती है, और ये देने के बाद जुवेनी थोड़ा शौक होते कह रहे थे कि ये फेल क्यों हो गई है। लिंजाओ कह रहा होता है कि हम जब भी सीरियल के अंदर एंटर किया है उसी समय हम बाहर की दुनिया से कनेक्शन खो चुके हैं, और इस समय तुम और मैं चीफ डिसाइपल होने के नाते जितने सारे जूनियर ब्रदर और सिस्टर है उस सभी को प्रोटेक्ट करने का हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है, तो इसलिए हमें सेफली 5th फ्लोर तक पहुंचना है, तभी जाकर हम इस सीरियल से बाहर जा सकते हैं। वैसे जूनियर सिस्टर जुवेनी, क्या तुम्हें पता है किसी ने खूब कहा है जिसके पास ग्रेट पावर है उसके पास ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और वैसे भी हम मोंक है तो हम बैटल से क्यों डरे। और लिंजाओ की ये सब बातों को सुनने के बाद में जुवेनी को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है, एक ही नजर लिंजाओ की तरफ देखे जा रही होती है, पर अचानक से जुवेनी के सामने लिंजाओ आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि हेलो मोसोमोसी जूनियर सिस्टर, तुम कहाँ खो गई हो। तो फिर अचानक से हम जुवेनी को देखते हैं जो अपने होश पे आती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही थी कि ओ हाँ सीनियर बदलिन ने एकदम सही कहा, हमें अभी एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। पर तभी अचानक से हम लिंजा को देखते हैं जो जुवेनी को कह रहा होता है अच्छा ठीक है तुम्हारा हाथ दो, और लिंजा की बातों को सुनने का तो जुवेनी को दिखाती है उसे कुछ समझ नहीं आ रही हो, फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। पर तभी अचानक से हम लिंजा को देखते हैं जो जुवेनी के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो पीछे मुड़ता है और ईरोंग को कह रहा होता है ईरोंग अभी शॉर्ट टर्म पे बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो हमें 2 फैमिली को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, इस पे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और लिंजा की बातों को सुनने के बाद हमें ईरोंग को दिखाती है जो गुस्सा हो गई होती है, वो ना कहना चाहती है पर वो कह नहीं पा रही होती है, फिर वो कह रही थी कि बिल्कुल भी नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो जुवेनी और ईरोंग के हाथ को पकड़ लिया होता है, फिर वो आगे जाने लगता है जाते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है तुम दोनों जूनियर सिस्टर मेरी बातों को ध्यान से सुनो, कहा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ, ओ नो मेरा मतलब ये है कि कोई अगर एक ही शिफ्ट से है और अगर एक साथ मिलकर काम करता है तो हमारा स्ट्रेंथ गोल्ड के जैसा स्ट्रांग हो जाएगा, और वैसे भी जितना डेंजर आएगा उतना ही अपॉर्चुनिटी भी आएगा, तो चलो हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। और लिंजा की बातों को सुनने के बाद हमें विनिंग को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है अच्छा ठीक है सीनियर ब्रदर, और वही दूसरी तरफ हमें ईरोंग को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है मैं सीनियर ब्रदर के हर एक बातों को मानूंगी। पर तभी अचानक से हम वो इनिंग को देखते हैं जो गॉड से लिंजा की तरफ देख रही होती है, अचानक से वो ब्लास्टिंग करने लगती है, ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है आज अगर मैं मर भी जाती हूँ तो मेरे पास कोई भी रिग्रेट नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा था कि लिंजा जो विनिंग और ईरोंग को जो शॉर्ट टॉम्बो के 3rd फ्लोर के एक डेड सोल स्वॉर्ड फ्राइजन के नाम की एक जगह पे आ गया होता है, पर अचानक से हमें जो विनिंग को दिखा आती है उसको नजर सीधा सामने जाती है और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और सबको अलर्ट करते हुए कह रही होती है कि अच्छा नहीं हो रही है, सामने आ रहे ठंडी हवा के साथ बहुत ही पावरफुल डोमेटिक स्वॉर्ड इंटेंट मिक्स है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस सबके सामने एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड रहता है और उसी स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज हो रहा होता है, और सामने का ये नजारा को देखने के बाद लिंजा कह रहा होता है सभी जूनियर सिस्टर सावधान रहना, मेरे पीछे रहना, तुम सभी सामने जो जायंट स्वॉर्ड दिख रही हो ये आइस दाव से फ्यूज है और ये बहुत ज्यादा शार्प और फ्यूरियस है, एक यूनियन स्वॉर्ड से कम पावरफुल नहीं है, पर अगर हम इस स्वॉर्ड को एक बार पकड़ लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो अपने ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है और उसी स्पेल के कारण उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव आर्मर आ गया होता है। फिर लिंजा मन में कह रहा होता है ये मेरा हेवन लेवल प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल ट्रेजर है और 9 साल पहले सिस्टम ने मुझे फोर्सफुली इस रिवार्ड को दिया था, पर किस्मत से आज ये काम आ रहा है। फिर उसके बाद लिंजा वहां से जाते हुए सभी को कह रहा होता है तुम सभी तुम्हारे सीनियर ब्रदर के ऑर्डर को सुनो। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंजा वहां से चला जाता है और वही फीचर है जो विनी को दिखाती है जो लिंजा को जाते हुए देख रही होती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है, एक छोटा सा स्माइल करती है। तभी दूसरी तरफ में लिंजा को दिखा आता है जो अपना तलवार लेके सीधा जायंट तलवार की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद ही वो अपने तलवार के वहां से उस जायंट तलवार के ऊपर एक हिट करता है और वही लिंजा के हिट के कारण हमें दिखा आता है कि वो जायंट तलवार पे क्रैक पड़ने लगता है। फिर उसके बाद ही धीरे धीरे वो जायंट तलवार हजारों में बढ़ जाता है। वही भी लिंजा खुद ही खुद से कह रहा था कि किस्मत से मेरे पास ये मैजिक प्रोटेक्टिव आर्मर था, नहीं तो मेरे लिए थोड़ा हार्ड होने वाला। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं उस जायंट स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो नीचे उतर आता है। फिर वो अपने तलवार की तरफ देखते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है कि वाओ, स्वॉर्ड टॉम्बो के 3rd लेवल के ट्रायल को कंप्लीट करना इतना आसान था। नोबेल की कहानी की हिसाब से मुझे जितना याद है याचन को इस लेवल को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ा था। शायद हो सकता है कि यही मेरा डेस्टिनेटेड विलेन कैरेक्टर का पावर है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि लिंजा के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है, आपके प्यारले स्वॉर्ड बॉडी के ब्लेसिंग के कारण आपके 5 एलिमेंट स्वॉर्ड इंटेंट को आपने एब्जॉर्ब कर लिया है और अपने न्यू लॉ ऑफ वाटर को
समझ लिए हैं। पर हम लिंजा को देखते हैं सिस्टम के नोटिफिकेशन को इग्नोर करते हुए सभी डिसाइबल को कह रहा होता है तुम सभी मुझे फॉलो करो और हम ट्रायल को कंटिन्यू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम स्वॉर्ड टेम्पल के थर्ड फ्लोर के 150 स्वॉर्ड प्राइजन की जगह को देखते हैं। उसी जगह पे लिंजा और बाकी सभी आ गया होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि उस सभी के सामने एक ब्रिज रहता है और ब्रिज के नीचे लवा रहता है। सामने के नजारा को देखने के बाद ये रॉन्ग कह रही होती है तो हम फाइनली थर्ड फ्लोर पे पहुंच गए हैं, हमें सिर्फ इस स्टोन ब्रिज को क्रॉस करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट फ्लोर के टेलीपोर्टेशन एरिया पे पहुंच जाएंगे। पर हमें लिंजा को दिखाता है जो सामने का नजारा को देखने के बाद थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है मास्टर ने मुझे जो कुछ भी कहा है उसके हिसाब से जब हम ब्रिज को क्रॉस करेंगे उस समय बहुत सारे एविल स्पिरिट एनकाउंटर करने वाले हैं और जिसके कारण पार्टिसिपेंट का माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और वो इस ट्रायल को पास नहीं कर पाएगा। और वैसे भी ये ट्रायल शुरू होने से पहले ही स्वॉर्ड टेम्पल के ऊपर से वो ग्रीन जेट ड्रिंक को हटा दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पे जितने सारे मॉन्स्टर एनकाउंटर करने वाले और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और सबसे बड़ी बात सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं, इस लेवल पे अपर वर्ल्ड के ग्रेट ब्यूटी तुसिका में अपेयर होने वाली है। फिर उसके बाद अचानक से हम लिंजाओ को देखते हैं जो पीछे मुड़ता है। फिर वो जुवोनी को कह रहा होता है जूनियर सिस्टर जू क्या तुम मुझे विश्वास करती हो? जुवोनी कह रही होती है जरूर मैं सीनियर लिन को विश्वास करती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम तुम्हारे फिल्म के जितने सारे जूनियर ब्रदर और सिस्टर है उस सभी को बता दो, वो सभी जब ब्रिज को क्रॉस करेगा उस समय चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी अजीब सा आवाज सुनाई दे, उस सभी को पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो हम बहुत ही आसानी के साथ इस लेवल को पास कर जाएंगे। और तभी अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे याचन और बाकी सभी का एंट्री होता है और सामने लिंजा को देखने के बाद याचन कह रहे थे कि यो 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 ये तो चीप लेन है ना, अरे तुम इतना तो स्लो क्यों हो? और वही याचन के पीछे हमें जू जिंकिंग को दिखा आता है जो लिंजा को कह रहा होता है जूनियर बता लें जूनियर सिस्टर जू क्या तुम दोनों सही हो? मैंने फर्स्ट फ्लोर पे एक धर्मारिलम का 3 आइड उल को देखा, वो मरा पड़ा था। और ये बातों को सुनने का लिंजा कह रहा होता है ओ उस उल को मैंने मार दिया है। फिर उसके बाद ही लिंजा याचन की तरह देखते हुए मन में कह रहा होता है कि छे मैंने सोचा था कि मैं मेरे स्ट्रेंथ को छुपाने के बाद याचन को ट्रिक करूंगा, पर अब ये नहीं होने वाला है। उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, इस लेवल पे बहुत ही पावरफुल टेरिफाइंग मॉन्स्टर अपेयर होने वाला है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर अपेयर होने वाला है जिसका कल्टीवेशन डिमन किंग रिलम पे है, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा। पर ब्रिज को क्रॉस करते समय अगर हम पीछे नहीं देखते हैं तो हम कोई भी डेंजर एनकाउंटर नहीं करने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी उस ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है, वो सभी बहुत ही डरा हुआ रहता है, थर-थर कांप रहा होता है। तब एक बंदा कह रहा होता है वैसे इस लवा फूल के नीचे क्या छुपा हुआ है? मुझे जो सभी रोआर करने का आवाज सुनाई दे रहा है मैं श्योर हूँ ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि ये तो ड्रैगन रोआर है, ये जरूर एक ड्रैगन के जैसा कोई मॉन्स्टर होगा। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि अरे ये मुझे डराओ मत, इस तरह से मत डराओ, ये पे ड्रैगन कैसा हो सकता है? पर तभी सामने राय में यूरों को दिखा आती है, वो भी डरी हुई रहती है, फिर भी सभी को शांत करते हुए कह रही होती है कि सभी शांत हो जाओ, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक हम पीछे नहीं देखते तब तक हम कोई भी डेंजर एनकाउंटर नहीं करने वाले और हम बहुत ही आसानी के साथ टेलीपोर्टेशन एरिया पे पहुंच जाएंगे। और हाँ हमारे सीनियर ब्रदर के ऊपर विश्वास रखो, वो जरूर हम सभी को सेफली सीक्रेट रिलम पे पहुंचा देगा। पर तभी अचानक हमें दिखा आता है कि यूरों के पीछे यूरों के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कोई लिंजा की आवाज में कह रहा होता है जूनियर सिस्टर। और ये आवाज को सुनने के बाद हमें यूरों को दिखाती है जो अचानक से पीछे मुड़ जाती है। फिर वो कह रही होती है ओ सीनियर ब्रदर। पर जब वो पूरी तरीके से पीछे मुड़ के देखती है उसके पीछे कोई और नहीं याचन रहता है। वो एक एविल हंसते कह रहा होता है सीनियर सिस्टर गो अराउंड, अब तुम मरने वाली हो पर मुझे दोस्त मत देना। वही दूसरी तरफ हमें यूरों को दिखा आती है, वो पीछे मुड़ के रहती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है क्योंकि ऑलरेडी उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन के जैसा मॉन्स्टर अफेयर हो गया होता है। और उस पावरफुल मॉन्स्टर को देखने के बाद हमें यूरों को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है, अपनी कांपते में कह रही थी कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है। और वही दूर रहे हमें बाकी सभी डिसाइपल को दिखाता है जो सामने का नजरा को देखने का वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है, वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि सब कुछ खत्म, सीनियर सिस्टर गोएरो ने पीछे मुड़कर देखा है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उस एविल बीस्ट से फाइट करना चाहिए? भाई एक तीसरा बंदा कह रहा होता है क्या तुम मजाक कर रहा है, ये एक डिमन किंग रिलम का बीस्ट है, इतने पावरफुल बीस्ट के साथ हम कैसे फाइट करने वाले हैं? तभी हम यूरों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, फिर भी अपने तलवार को आगे करते हुए लिंजा को चिल्लाते हुए कह रही होती है सीनियर ब्रदर आप सभी ऐसे चले जाइए, मैं इस मॉन्स्टर को अकेले संभालती हूँ। पर अचानक से हम देखते हैं कि यूरों के पीछे लिंजा आ जाता है और यूरों के हाथ को पकड़ने के बाद वो पीछे कर देता है यूरों को। फिर वो कह रहा होता है तुम तुम्हारे सीनियर ब्रदर के पीछे रहो। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि उस जगह पे जू विनिंग भी आ जाती है। फिर वो लिंजा को कह रही होती है ब्रदर लिन चलिए मैं भी आपको मदद करती हूँ। पर लिंजा कह रहा था कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। जूनियर सिस्टर मैं तुम्हारी अच्छी इंटेंशन को समझता हूँ पर मुझे इसको अकेले में डील करने दो, देखो मैं इस ड्रैगन को कैसे डिस्ट्रॉय करता हूँ। उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो अपने तलवार को लेके सीधा उस ड्रैगन के सामने आगे चला जाता है। और तभी अचानक हम देखते हैं कि लिंजा के माथे के ऊपर एक स्पेस क्रैक होता है और वही स्पेस के अंदर से गोल्डन ड्रैगन अपेयर होता है और वही गोल्डन ड्रैगन जैसे मॉन्स्टर के गर्दन पे बाइट करता है और उसी कारण हम देखते हैं कि वो ड्रैगन मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है, खत्म हो जाता है। और वही हम लिंजा को देखते हैं जो एक ही जगह पे खड़ा रहता है। वही दूसरी तरफ हमें सभी ऑडियंस को दिखाता है जो सामने का नजर को देखने का वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है। फिर उसके बाद ही वो सभी अपना ओपिनियन देने लगता है। एक बंदा कहता है कि क्या सीनियर ब्रदर ली ने उस ड्रैगन जैसे मॉन्स्टर को मार दिया? वही एक दूसरा बंदा कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला है, सीनियर ब्रदर ली ने एक ही शॉर्ट स्ट्राइक की मदद से डीमन किंग रिलम के एक बीस्ट को मार दिया। कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ये शब्द बाहर चला जाता है तो चीप इन पूरे ईस्टर्न रीजन
सीजन पे फेमस हो जाएगा। पर वही ऑडियंस के साइड पे रहे में जो विनिंग को दिखाती है, जो सामने का नजारा को देखने के बाद वो थोड़ा सैड फील करने लगती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, सीनियर पता लिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, देख के ऐसा लग रही है उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, लिंजा को दिखा होता है जो नीचे उतर आता है और वो धीमी कदमों से याचन की तरफ अपना तलवार लेकर आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो अपना दांत पिसते कह रहा होता है, याचन तूने आज मेरे जूनियर सिस्टर को चोट पहुंचाने का कोशिश किया है, आज मैं तुझे यहीं पे मार दूंगा। और ये बातों को सुनने का याचन हंसते हुए कह रहा होता है, आह लिंजा कम ऑन, अगर तू मुझे मार सकता है तो आ जा। क्या सोचे सच में लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ? पिछले समय 5 मार्शल आर्ट कंपटीशन में तेरा डॉग लेकिन जूनियर पता मेरे पास स्नेक अटैक किया था, तो इसलिए मैंने सही से फाइट नहीं कर पाया, पर आज हिसाब चुकता करने वाला हूँ। फिर उसके बाद याचन मन में कह रहा होता है, 3 ब्लड डेमन ने मेरे डेमोनिक पाथ के ड्यूअल कल्टीवेशन मेथड को रिफाइन करने के लिए मदद किया है, और अभी तो मेरे बॉडी के अंदर 7 इविल डेमन हार्ट है, तो इसलिए अभी जो मेरा पावर है सभी के इमेजिनेशन से भी बाहर है। पर तभी अचानक हमें दिखाते हैं कि साइड पे जो एक स्टोन वॉल रहता है वो ओपन होने लगता है, और सामने का नजारा को देखने के बाद भाई जितने सारे डिसाइबल थे वो सभी बहुत ज्यादा घबराया हुआ रहता है। वो सभी एक साथ कह रहे थे कि अरे देखो देखो वो स्टोन वॉल ओपन हो रहा है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस स्टोन वॉल के अंदर से कोई कह रही होती है, डियर यंग मैन क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? फिर उसके बाद हमें दिखा जाता है कि वो सभी डिसाइबल के सामने एक औरत अपेयर होती है, और वो औरत कोई और नहीं अपर वर्ल्ड की ग्रेट ब्यूटी तुसिकामी सेनपाई है। और तुसिकामी की ब्यूटी को देखने के बाद भाई जितने सारे डिसाइबल थे वो सभी तुसिकामी के दीवाना हो गया होता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है कि वाओ ये ब्यूटीफुल औरत कौन है? भाई दूसरा बंदा कह रहा होता है ये ग्रेट ब्यूटी कहां से आई है, ये क्या कोई फॉक्स फेरी है? और वही उस समय के साइड पे रहे लिंजा को दिखाता है जो तुसिकामी को यहाँ पे देखने के बाद बहुत ही घबराया हुआ रहता है। मन ही मन में कह रहा था कि डैम इट तुसिकामी खुद ब खुद यहाँ पे क्यों आ गई है? नोवेल के प्लॉट के हिसाब से तो अभी का सिचुएशन फिट नहीं हो रहा है। पर तभी अचानक समय दूसरी तरफ तुसिकामी को दिखाती है जो लिंजा की तरह देखते हुए आंख मारती है, और ये देने के बाद लिंजा ब्लास्टिंग करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, क्या ये औरत मुझे जानती है? फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो खुद को शांत करता है। फिर वो आगे जाता है, आगे जाते हुए सामने एक दरवाजा रहता है उसको ओपन करने जाता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है अभी ये मैटर नहीं करता, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए याचन का गोल्डन फिंगर तुसिकामी को मैं हासिल करने नहीं दूंगा। और तभी अचानक हमें दिखाता है कि लिंजा के सामने तुसिकामी आ गई होती है। फिर वो लिंजा को कह रही होती है, लिटिल गाय अभी के लिए मैं ये रिफ्यूज कर रही हूँ। और तुसिकामी की ये बातों को सुनने का लिंजा मन ही मन में कह रहा था कि डैम इट इस औरत का कैरेक्टर अभी भी नोबेल की कहानी के सबसे सेम है, वो सिर्फ याचन के जैसे सॉन ऑफ डेस्टिनी को एक्सेप्ट करने वाली है। पर तभी अचानक हम याचन को देखते हैं जो तुसिकामी के सामने घुटने टेक के बैठ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है एकदम सही एल्डर सी ने मेरे लिए एक फॉर्चून कैलकुलेट किया था। उसने कहा था कि शॉर्ट टर्म के अंदर एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी एक नोबेल पर्सन मेरे लिए इंतजार कर रही है, और अब मैं शेयर हो गया हूँ, आप ही वही नोबेल पर्सन है। मैं बेचन का प्रिंस याचन सॉन ऑफ डेस्टिनी सीनियर को ग्रेट करता हूँ। और याचन की ये बातों को सुनने के बाद में तुसिकामी को दिखाती है जो एक छोटा सा एविल हंसी हंसती है। फिर वो कह रही होती है योर मिस्ट्री एकदम सही का, मैं आपके लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रही थी। अच्छा ठीक है हम ज्यादा लेट नहीं करते हैं, जितना जल्दी हो सके सीक्रेट रूम के अंदर एंटर करो और वहीं पे एक एंशिएंट ओस्डिंग स्वॉर्ड है उसे उठा लो, और जब मैं सिल्क को तोड़ के बाहर आ जाऊंगी उस समय मैं तुम्हें जरूर मदद करूंगी, उसके बाद ही तुम इमॉर्टलिटी की दुनिया को डोमिनेट कर सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद में याचन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद वो लिंजा के ऊपर हंसते कह रहा होता है, लिंजा क्या तूने देखा, क्या तुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है? क्या तुझे पता है सॉन ऑफ डेस्टिनी की अपॉर्चुनिटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए तुझे, क्योंकि तू इस दुनिया में धूल के अलावा कुछ नहीं है। और वैसे तो मुझे लगता है कि एल्डर से तुझे लेके कुछ ज्यादा ही सोचता है, और अभी मेरे पास जो ब्यूटीफुल सीनियर है उसकी एग्जिस्टेंस एक सुप्रीम पर्सन है, और तेरे पास जा होंगलिंग है तो क्या हुआ, वो कौन है? पर आज से मैं याचन, मेरे पास भी खुद का ब्यूटीफुल मास्टर है। फिर उसके बाद हम याचन को देखते हैं जो तुसिकामी तरह मूर्ति कह रहा होता है, सीनियर मेरे पास एक बहुत ही बड़ा रिग्रेट है, मैं पहले कभी भी फेमस टीचर से नहीं मिला हूँ, और अगर आप ये नफरत नहीं करते तो क्या मैं आपको टीचर के तौर पर रिस्पेक्ट कर सकता हूँ? ये बातों को सुनने के बाद में तुसिकामी को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा एनोइंग फील करने लगती है। उसके बाद एक फेक स्माइल करते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है जरूर कोई दिक्कत नहीं है। और ये बातों को सुनने के बाद में याचन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। उसके बाद ही वो सीक्रेट रूम के अंदर चला जाता है, और सामने का ये सब नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाता है जो एक अजय सा फेस बनाते हुए मन में कह रहा होता है, छह ये याचन कितना ज्यादा स्टूपिड है, वो इतना सेमलेस बिहेव कैसे कर लेता है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजा के साइड पे तुसिकामी आ गई होती है। फिर वो लिंजा को कह रही होती है लिटिल गाय चिंता मत करो, क्योंकि हम बहुत जल्द फिर से मिलने वाले हैं। ये बातों को सुनने के बाद में लिंजा को दिखाता है जो तुसिकामी की बातों को समझ में नहीं आता है। पर अचानक से हम देखते हैं कि लिंजा के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन टू द होस्ट, अपनी याचन के लाख को इनडायरेक्टली सरपास कर दिया है, जिसके कारण याचन का लाख वैल्यू -1500 पॉइंट कम हो गया है, और आपको रिवार्ड के तौर पे इटर्नल टाइल ही मिलता है। और सिस्टम का नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजा थोड़ा शॉक में रहता है, मन ही मन में कह रहा था कि ये किस तरह का सिचुएशन है, अभी तो ऑब्वियसली तुसिकामी ने याचन को चूज किया, पर मैंने याचन के लाख को इनडायरेक्टली सरपास कैसे कर दिया,
क्या ये हो सकता है कि दूसरी कमी ने याचन को चूज किया है, इसके कारण याचन के लाइफ पे ब्लेसिंग के बदले में डिजास्टर आने वाला है। फिर उसके बाद लिंजा अभी भी सिस्टम का दिया हुआ इटर्नल टाइली को रिवार्ड को देखने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिस्टम ने मुझे अभी भी हाई एंड प्रोडक्टिव मैजिक वेपन दिया है। ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं मर जाता हूँ तो ये वेपन मुझे एक्स्ट्रा और एक लाइफ दे सकता है। और तभी अचानक हम देखते हैं कि लिंजा के पीछे जो विनिंग और योरोंग आ जाती है, वो दोनों ही एक साथ कह रही होती है, सीनियर ब्रदर क्या आप सही है? लिंजा कह रहा होता है कि हाँ मैं सही हूँ। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस जगह पे पूरा जमीन हिलने लगता है, वो सभी थर थर कांप रहा होता है। वो सभी जब पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे हमें दिखा होता है कि एक बहुत ही ह्यूज व्हाइट पाइथन अफेयर होता है। वो जायंट पाइथन सभी डिसाइपल को कह रहा होता है, मैं पेट्रियर्च किंगलैंड के ऑर्डर के कारण 2 डेस्टिनी डिसाइपल को स्वॉर्ड डोम्बो के 6th फ्लोर पे लेके जाऊंगा और वहीं पे उन दोनों को हमारे सेट के सुप्रीम स्वॉर्डमैनशिप इनहेरिटेंस मिलेगा। और सामने इतना बड़ा पाइथन को देने का हमें दूसरी तरफ सभी डिसाइपल को दिखा होता है, वो सभी बहुत ज्यादा घबराया रहता है। वो सभी अपना अपना बातें कर रहा होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है। भाई दूसरा बंदा कह रहा होता है इस मॉन्स्टर के साइड से इतना पावरफुल एफएस ऑर्डर रिलीज हो रहा है, मुझे तो लगता है कि ये ट्रिब्यूलेशन स्टैंडर्ड डीमन इमॉर्टल रियलम का बीस्ट है। तभी हम लॉन्गसुपी के चीफ डिसाइपल जू जिंक्यूंग को देखते हैं, जो सभी को कह रहा होता है ये मॉन्स्टर अनस्टेपेबल है, हम इस सभी के साथ फाइट नहीं कर सकते, हमें जितना जल्दी हो सके इस फ्लोर को छोड़ना होगा। और तभी अचानक से हम डिसाइपल को देखते हैं, जो सभी को कह रहा होता है यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये पेट्रियर्च किंगलैंड का माउंट है ग्लेज पाइथन, क्योंकि हमारे सेट के माउंटेन गेट के सामने जो स्टैचू है उस स्टैचू का ये गार्डियन स्पिरिट बीस्ट है। और उस बंदे की ये सब बातों को सुनने का तो बाकी सभी डिसाइपल को दिखा होता है, जो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कहता है कि ओ ऐसी बात है क्या? भाई दूसरा बंदा कह रहा होता है वैसे उस पाइथन ने कहा कि वो सॉन ऑफ डेस्टिनी को ले जाना चाहता है, पर असल में यहाँ पे सॉन ऑफ डेस्टिनी है कौन? भाई तीसरा बंदा कह रहा होता है पर इस स्वॉर्ड डोम्बो के अंदर तो 5th फ्लोर है, 6th फ्लोर कहां से आ गया? और वही साइड पे हमें लिंजा को दिखा आता है, जो सामने देखते हुए मन में कह रहा होता है ये पाइथन यहाँ पे कैसे अपेयर हो गया? ओरिजिनल नोवेल की कहानी के हिसाब से ये ग्लेज पाइथन तो नेक्स्ट फ्लोर पे अपेयर होने वाला है, और वैसे भी नेक्स्ट फ्लोर पे जू विनिंग याचन के प्यार में गिर जाएगी और वो टेस्ट को पास नहीं कर पाएगी, और जिसके कारण ग्लेज पाइथन जू विनिंग को लेकर वहां से जाने लगेगा। फिर याचन स्वैप करने लगेगा, पर डायरेक्टली वो ग्लेज पाइथन उन दोनों को लेके सीधा सीरियल के एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। और सीरियल के हाईएस्ट लेवल का नाम है यूमिंग वंडरलैंड, और उस जगह पे एक क्लासिक सीरियल रूम है, और उसी जगह पे डबल कल्टीवेशन सीन शुरू होने वाला है। और ये सब बातों को सोचते सोचते हमें लिंजा को दिखा आता है, जो थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है क्या ये हो सकता है कि मैं सॉन ऑफ डेस्टिनी याचन को मारने के लिए डिसाइड कर ही लिया है, हेवन ने ये ऑलरेडी नोटिस कर लिया है और फ्लॉट को ऑटोमेटिकली सही किया जा रहा है। पर इतनी जल्दी तुसी के और ग्लेज पाइथन का अपेयर होना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डाउट फील हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है आगे। पर अचानक से लिंजा के साइड पे हमें जू विनिंग को दिखा आती है, जो सीधा ग्लेज पाइथन को अटैक करने जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है ये एंसेस्टर का स्पिरिचुअल बीस्ट होने का प्रिटेंड कर रहा है, पर असल में कोई भी स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है, मैं उसके जहां से पे नहीं आने वाली हूं। पर अचानक से पीछे से हमें लिंजा को दिखा आता है, जो जू विनिंग को रोकते कह रहा होता है जिन्हें से जू विनिंग वहीं पे रुक जाओ, लापरवाही मत करो। पर तभी हमें ग्लेज पाइथन को दिखा आता है, जिसका नजर सीधा जू विनिंग की तरफ जाता है। फिर वो अपने स्पेशल फॉर्म के वहां से जू विनिंग को वहीं पे रोक देता है। फिर वो कह रहा होता है एक औरत जिसके पास सूरा बैटल बॉडी है। फिर उसके बाद ही वो दूसरी तरह मुड़ती है, अपनी स्पेशल फॉर्म के वहां से लिंजा को भी पकड़ लेता है। फिर वो कह रहा होता है एक आदमी जिसके पास फॉर्मलेस स्वॉर्ड बॉडी है, ये दोनों ही दुनिया के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है। उसके बाद ही हम उस पाइथन को देखते हैं, जब अपने मुंह को खोलता है, मुंह इतना ज्यादा बड़ा रहता है, उसके मुंह के अंदर एक अलग ही दुनिया रहता है। वो पाइथन खुद ही खुद से कह रहा होता है पेट्रियार्च मैंने 2 सॉन ऑफ डेस्टिनी को ढूंढ लिया है, और आपने मेरे ऊपर जो ट्रस्ट किया था वो मैंने फाइनली आज पूरा किया। और वही दूसरी तरफ हमें सभी डिसाइपल को दिखा आता है, सामने पाइथन के मुंह के अंदर एक अलग ही दुनिया को देने का वो सब एक साथ कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, ये स्वॉर्ड डोम्बो का सीरियल 6th फ्लोर है। पर तभी हम उस पाइथन को देखते हैं जो अपने पहाड़ के वहां से जू विनिंग और लिंजा को अपनी तरफ खींचने लगता है। और वही पीछे हमें एरोंग को दिखाती है, जो लिंजा को वो चिंता करते हुए कह रही होती है बिग ब्रदर। पर हमें उस पाइथन को दिखा आता है, जो सभी की बातों को इग्नोर करते हुए जू विनिंग और लिंजा को अपने मुंह के अंदर कर लेता है। और सामने के नजर को देने का दूसरी तरफ एरोंग को दिखा आती है, जो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है। लिंजा को चिंता करते हुए कह रही होती है सीनियर ब्रदर ये क्या हो गया, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? सीन शिफ्ट होता है, हमें शॉर्ट टॉम्बो के बाहर का सीन दिखाता है, पर अचानक से हम देखते हैं कि वो शॉर्ट टॉम्बो ग्लो करने लगता है। ये देने के बाद शॉर्ट टॉम्बो के सामने जितने सारे एल्डर थे वो सभी बहुत ज्यादा घबराए हुआ रहता है। भाई पे एल्डर कह रहे थे कि ये शॉर्ट टॉम्बो क्या हो रहा है, अचानक से ये एबनॉर्मल एनर्जी फंक्शन क्यों बाहर आ रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। ये बातों को सुनने के बाद हमें लॉन्गसुपी के पिक मास्टर को दिखाता है, जो किसी को कह रहा होता है जितना जल्दी हो सके सेट के एंसेंट बुक को लेकर आओ। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे हम देखते हैं कि किसी ने एंसेंट बुक को लेकर आ गया होता है। और वहीं पे हम लॉन्गसुपी के पिक मास्टर को देखते हैं, उस एंसेंट बुक को देने के बाद वो अचानक से बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है। पर हमें जा होंगलिंग को दिखाती है, जो सभी की बातों को इग्नोर करती है सीधा शॉर्ट टॉम्बो के ऊपर अपने तलवार के वजह से अटैक कर दिया होता है। और सामने के नजर को देने के बाद पीछे रहा एक एल्डर कह रहा होता है मिस जाओ, ये आप क्या कर रही है, क्या आप शॉर्ट टॉम्बो को डिस्ट्रॉय करने जा रही है? आप अगर ये ऐसा करती है तो आप अपने मास्टर को धोखा देके एंसेस्टर को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद अचानक से जा होंगलिंग को दिखाती है, जो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है ओ मेरी मास्टर को धोखा देके एंसेस्टर को बदनाम करना। वैसे एल्डर बाई ने भी जो कुछ भी कहा ये एकदम बढ़िया है,
पर आपको ये याद रखना चाहिए, मैं जाओ होंगलिंग ये काम को ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मुझे सेकंड टाइम ये करने के लिए फोर्स बिल्कुल भी मत करो। और जाओ होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस एल्डर को दिखाता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। फिर वो मन में कह रहा होता है बहुत सालों पहले ये औरत जब 18 साल की थी तब उस समय उसके मास्टर ने डिसाइड किया था कि वो जाओ होंगलिंग को मार के उसके इमोर्टल वन को हासिल करना। पर जाओ होंगलिंग को ये पता चलते ही वो अपनी खुद के हाथों से बेरहम तरीके से उसके मास्टर को मार दिया। फिर उसके बाद ही वो अपने गुस्से के कारण सिलोन पिक के अंदर जितने सारे डेमोनिक एल्डर थे उस सभी को वही पे खत्म कर दिया। और अब अगर मैं ये सोचूं वो पिछले समय पे इस तरह के काम किया है तो वो अभी भी इस तरह के काम कर सकती है, इस पे कोई डाउट नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है फिल्म पिक के पीक मास्टर एल्डर सू को दिखाती है जो सीधा जाओ होंगलिंग के साइड पे आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है जूनियर सिस्टर ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ, क्योंकि मेरी भी डिसेबल जू विनिंग मेरे लिए इंतजार कर रही है, तो मुझे जाना चाहिए उसे बचाने के लिए। और ये बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो सीनियर सिस्टर सू चलो हम एक साथ चलते हैं। उसके बाद हम जाओ होंगलिंग और एल्डर सू को देखते हैं जो एक ही साथ उस शॉर्ट टम्बो के अंदर एंटर कर जाती है। सीन शिफ्ट होता है हमें शॉर्ट टम्बो के थर्ड फ्लोर सोल स्वॉर्ड फ्राइजन को दिखाता है। और कुछ ही समय पहले ग्लेज पाइथन ने जो कुछ भी किया है सामने का नजारा को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है। तब एक बंदा डरते हुए कह रहा होता है कि जीनियस चीप लिन का हालत ऐसा हो गया है कि हम सच में इस जगह से बाहर जा सकते हैं। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस सभी डिसाइपल के पीछे जाओ होंगलिंग और एल्डर सू की एंट्री होती है और उन दोनों को देखने के वो सभी डिसाइपल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ओ मिस जाओ और मिस सू आ गई है। तभी दूसरी तरफ हमें हीरों को दिखाती है जो रोते हुए सीधा जाओ होंगलिंग के पास ले जाती है और अभी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है सब कुछ डिटेल में बता देती है। और ये सब बातों को सुनने के बाद हमें जाओ होंगलिंग को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्या एंसेस्टर का ग्लेज पाइथन जू विनिंग और लिंजा को स्वॉर्ड टम्बो के 6th फ्लोर पे लेके गया है, क्या कुछ इस तरह के भी रिडिकुलस चीजें यहाँ पे हुआ है। फिर उसके बाद जाओ होंगलिंग मनी मन में कह रही होती है एंट्रेंस को तोड़ने के बाद मैं तुसी को बाहर निकाला और याचन को स्वॉर्ड टम्बो पे ट्राइब पे हराने के लिए ये सब कुछ डिजाइन किया, पर उस समय मैंने पहले कभी भी ग्लेज स्काई पाइथन को नहीं देखा। फिर उसके बाद जाओ होंगलिंग अचानक से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। फिर वो अपने पास से तलवार को निकालते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है अब मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी विस्ट नहीं है बल्कि पेट्रियच खुद आके मेरे डिसाइपल को बिना रीजन के यहाँ से लेके चला गया है और मैं ये परमिशन कभी नहीं दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जाओ होंगलिंग के साइड से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वही करंट साइड पे जितने सारे डिसाइपल थे वही स्पिरिचुअल प्रेशर के कारण बस भी घुटने के पास जाए पे बैठ गया होता है, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा होता। पर अचानक हम देखते हैं कि जाओ होंगलिंग के पीछे एल्डर सू आ जाती है। फिर वो जाओ होंगलिंग को शांत करते हुए कह रही होती है जूनियर सिस्टर शांत हो जाओ, हमें अभी तक नहीं पता कि जू विनिंग और लिंजा अभी कहाँ पे है। अगर तुम इस सीरियलम को डिस्ट्रॉय कर देती हो तो किंगडम सेट के 1000 ईयर ओल्ड हेरिटेज भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जिसके कारण मुझे डर है कि वो दोनों टाइम और स्पेस के रिवर पे खो जाएगा और वो दोनों कभी भी हमारे पास लौट के नहीं आ पाएगा। और एल्डर सू की ऐसा बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो आगे हमें क्या करना चाहिए। एल्डर सू कह रही होती है ग्लेज पाइथन ने कहा था ना कि वो जू विनिंग और लिंजा को 6th फ्लोर पे लेके जा रहा है, तो सिंपली हमें जितने सारे बाकी के डिसाइपल है उस सभी को 5th फ्लोर के स्काई स्वॉर्ड टावर पे लेके जाना है और मुझे लग रही है कि 6th फ्लोर का लोकेशन वही जगह पे छुपा हुआ है। और एल्डर सू की बातों को सुनने के बाद हमें जाओ होंगलिंग को दिखाती है जो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है सिलोन पिक के सभी डिसाइपल कहाँ पे है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिलोन पिक के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी जाओ होंगलिंग के सामने आ गया होता है। वो सब एक साथ कह रहे थे कि डिसाइपल सभी यहाँ पे है। तभी जाओ होंगलिंग सभी को कह रही होती है तुम सभी तुम्हारे मास्टर को फॉलो करो और हम एक साथ मिलकर सीनियर ब्रदर को रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे। और जाओ होंगलिंग की बातों को सुनने के बाद जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी एक साथ कह रहा होता है हम टीचर के हर एक बातों को मानेंगे। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि जाओ होंगलिंग के साइड पे तिंदुआन पिक के एक डिसाइपल कह रहा होता है चीफ जाओ प्लीज हमारे तिंदुआन पिक के चीफ डिसाइपल याचन को बचाइए। तभी हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं एक स्टोन वॉल की तरफ इशारा करते कह रहा होता है आप दोनों एल्डर प्लीज हमारे चीफ या को बचाइए। अचानक से मिस्टीरियस वुमेन अपेयर हो गई, बहुत सारे डिमन या फिर घोस्ट है वो याचन को सीड्यूस करने के बाद उस रूम के अंदर लेके चली गई। उस सभी की ऐसा बातों को सुनने के बाद में एल्डर सू को दिखाती है जो जाओ होंगलिंग की तरफ मुड़ते कह रही होती है जूनियर सिस्टर ये उसके आदिवाद को काटते हुए जाओ होंगलिंग कह रही होती है किसी भी पिक के डिसाइपल का अगर कुछ होता है तो उसी पिक के पिक मास्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सभी डिसाइपल को ख्याल रखना और यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है हमें सोल स्वॉर्ड फ्राइजन के सीक्रेट रूम को दिखाता है और उसी जगह पे याचन आ गया होता है। फिर उसके बाद ही वो अपने पास से वही अंगूठे को निकाल लिया होता है जिस अंगूठे के अंदर एल्डर सी रहता है। उस अंगूठे की तरफ देखते हुए याचन जोर जोर से हंस रहा होता है, हंसते कह रहा होता है एल्डर सी क्या आपने देखा मेरे पास ब्यूटीफुल सीनियर रहते हुए इस प्रिंस को आपकी कोई जरूरत नहीं है आपसे और आप अपने बाकी की जिंदगी भर इस रिंग के अंदर पड़े रहे और मरते रहे और वैसे भी आप पहले थे जो मुझे छोड़ के चले गए थे और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप बाद में मुझे मत कहना कि मैं इनजस्टिस करता हूँ और हाँ मुझे ये भी मत कहना लिंजा वो कुत्ता मेरे से भी बेहतर है। और वैसे भी एल्डर सू अगर आपको लगता है कि लिंजा बहुत ज्यादा बढ़िया है एक जीनियस है तो सीनियर तुसी का मैंने उसे चूज क्यों नहीं किया, ये बहुत ज्यादा फनी है ना। और वही साइड पे हमें तुसिका को दिखाती है जो याचन की सब बातों को सुन रही होती है, वो बहुत ज्यादा एनोइंग फील कर रही होती है। फिर वो अचानक से याचन को कह रही होती है अच्छा ठीक है तुम बहुत ही लंबे समय से चिल्ला रहे हो अब हमें जाना चाहिए और मैं तुम्हें कैसे ट्रेन करूंगी इसको लेकर हम बाद में बात करते हैं। और तुसिका में की बातों को सुनने के बाद में याचन को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है सीनियर आपने कही थी ना कॉफिन के ऊपर से एंशिएंट ब्रोजन स्वॉर्ड को उठाना है जिसके वजह से आपका जो सोल है वो सिल से बाहर आ जाएगी। और याचन की ये बातों को सुनने के बाद में तुसिका को दिखाती है जिसके सर से पसीना आ रही होती है, उसे देख कर लग रही
रही होती है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। फिर वो हर बारे में कह रही होती है, ओ हाँ मैं तो भूल ही गई थी, जल्दी से खड़ो, जल्दी से स्वॉर्ड को उठा लो। और तुसिका की ये सब हरकतों को, ये सब बातों को सुनने के बाद हमें याचन को दिखाता है जो मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे नहीं पता क्यों पर मुझे हमेशा फील हो रहा है कि मैं इस जगह पे पहले भी एक बार आ चुका हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बहुत ही सुंदर सी जगह को दिखाता है। तभी हम जू वोइनिंग को देखते हैं जो अपने धीरे धीरे अपना आँख खोलती है और सामने के नजारा को देखने के बाद वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि क्या मैं मर गई हूँ। और तभी अचानक हमें दिखा आता है कि जू वोइनिंग के सामने लिंजा अफेयर होता है और लिंजा को देखने के बाद जू वोइनिंग थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो मन ही मन में कह रही थी कि सीनियर ब्रदर लिन, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी सीनियर ब्रदर लिन मेरे दिल में इतनी गहरी तरीके से चुप जाएगी ताकि मैं मरने के बाद ही मैं सीनियर ब्रदर लिन को देख पा रही। पर ये सब कुछ सही है, मैं मेरी पूरी जिंदगी पर प्राउड रही हूँ और मेरे मास्टर के अलावा मैं किसी को एडमायर नहीं करती थी। पर एक दिन अचानक से मेरे सामने सीनियर ब्रदर लिन अपेयर हो गया। उसके बाद हम जू वोइनिंग को देखते हैं जो अपने हाथ को धीरे धीरे लिंजा की तरफ आगे बढ़ाने लगती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, मैं मेरी मास्टर को जिस नजर से देखती हूँ सीनियर ब्रदर लिन को मैं अलग नजर से देखती हूँ। मैं मेरी मास्टर को रिस्पेक्ट करती हूँ, मास्टर से डरती हूँ, पर सीनियर ब्रदर के समय बात पूरी अलग है। पर तभी अचानक से हम लिंजा को देखते हैं जो जू वोइनिंग के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर डरो मत, मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद वो जू वोइनिंग को ऊपर उठा लिया होता है और हमें जू वोइनिंग को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। सामने के नजर को देखने का बहुत ही तो शौक में रहती है। शौक होते कह रही थी कि क्या मैं अभी तक मरी नहीं हूँ। लिंजा कह रहा होता है कि इस तरह की बकवास बातें नहीं कहना चाहिए, हमारे पास तो बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। जू वोइनिंग कह रही होती कि अच्छा ठीक है सीनियर ब्रदर, पर उससे पहले क्या आप मुझे नीचे उतार सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कहती कि ओह अच्छा हाँ मैं तो भूल ही गया था। उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो जू वोइनिंग को नीचे उतार दिया होता है। तभी अचानक से हम जू वोइनिंग को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, सीनियर ब्रदर लिन मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। जू वोइनिंग की बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा था कि अच्छा ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है और हाँ वो ग्लिच पाइथन सामने केव के अंदर एंटर किया है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लिंजा और जू वोइनिंग एक साथ मिलकर सामने जो केव रहता है उस केव के अंदर एंटर करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वो दोनों एक अलग ही जगह पे आ गया होता है। सामने का नजरा को देखने के बाद जू वोइनिंग तो बहुत ज्यादा शौक रहती है। फिर वो शौक को देख के रहती है कि ये कौन सी जगह है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने तुसिका का पेंटिंग रहती है और वही पेंटिंग को देखते हुए लिंजा जू वोइनिंग को कह रहा होता है, इस पेंटिंग के अंदर जो औरत है ना वो पेट्रियार्च किंगलियन का ताउस कंपनियन है। इस औरत की असली नाम है यूनजी और सभी उसे तुसिका करके बुलाती थी। और ये वही औरत है जो थर्ड फ्लोर पे याचन को एक सीक्रेट रूम के अंदर लेके गई है। और ये जो तुम जगह को देख रहे हो ना, ये पेट्रियार्च और यूनजी की मैरिड प्लेस है। इसी जगह पे उन दोनों ने शादी किया था। फिर उसके बाद ही पेट्रियार्च ने धीरे धीरे माउंटेन के ऊपर एक सेक्ट बनाया, बहुत सारे डिसाइपल को सिखाया। उसके बाद ही वो सेक्ट धीरे धीरे पूरी ईस्टर्न रीजन पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और उस सेक्ट का नाम हो गया किंगलियन इमॉर्टल सेक्ट। और लिंजा की ऐसा बातों को सुनने के बाद में जू वोइनिंग को दिखाती है जो थोड़ा कंफ्यूजन में रहती है। फिर वो कह रही होती है कि पेट्रियार्च किंगलियन ताउस कंपनियन, क्या हमारे सेट के अंदर इतने सारे सीक्रेट हैं, पर मैंने सभी एल्डर से इस तरह की बातें कभी क्यों नहीं सुनी। लिंजा कह रहा था कि जरूर सभी एल्डर इस तरह की बातें किसी को नहीं करेगा क्योंकि हमारा जो पेट्रियार्च है वो बहुत ही बड़ा स्कम्बाग है। और लिंजा की बातों को सुनने के बाद में जू वोइनिंग को दिखाती है जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि स्कम्बाग पर क्यों। वे पे लिंजा कह रहा होता है, अगर सिंपल शब्द में कहा जाए तो हमारा पेट्रियार्च एक हार्टलेस पर्सन है। यूनजी यानी तुसिकामी यानी पेट्रियार्च के ताउस कंपनी किंगविंग डिमन सेट के एक होली डिसाइपल थी। वो पेट्रियार्च के प्यार के कारण अपने खुद के डिमोनिक सेट को धोखा देने के लिए एक बार भी नहीं सोची और वो सीधा रितुरियस पाथ पे ज्वाइन कर गई। फिर उसके बाद ही पेट्रियार्च किंगलियन अपने सेट को बनाया और उसी सेट के अंदर पेट्रियार्च और यूनजी दोनों एक साथ मिलकर सेट के जितने सारे अफेयर थे वो सब हैंडल करते थे और डिसाइपल को सिखाते थे। फिर उसके बाद ही उन दोनों ने एक साथ मिलकर एक डुअल स्वॉर्डमैन से क्रिएट किया जिसका नाम था पर्पल एंड ग्रीन डबल स्वॉर्ड आर्ट। और वो टेक्निक इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरे कल्टिवेशन की दुनिया में तहलका मचा दिया था। और उस समय पे किंगलियन इमॉर्टल सेट ईस्टर्न रीजन का नंबर 1 सेट माना जाता था। पर बाद में सभी मिलकर पेट्रियार्च किंगलियन को क्रिटिसाइज करने लगे कि उन दोनों के मिलकर जो स्वॉर्ड टेक्निक है बहुत ज्यादा लिमिटेड है। और इसी कारण पेट्रियार्च किंगलियन ने डिसाइड किया वो यूनजी से अलग होकर खुद अकेला स्वॉर्डमैन से प्रैक्टिस करेगा। और उस समय से ही उन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में एक गैप तैयार हुआ। फिर धीरे धीरे वो गैप बड़ा होता गया और एक दिन उन दोनों का रिश्ता टूट गया। पर सच तो यह है कि पेट्रियार्च किंगलियन जब अपने कल्टिवेशन के ब्रेक थ्रू पे थंडर ट्रिब्यूलेशन फेस करने वाला था उस समय उसे एक सपना आया और उसे अचानक से रियलाइज हुआ कि वो हमेशा यूनजी को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। तो उसने डिसाइड किया कि उन दोनों के पुराने रिलेशनशिप को वो फिर से रिवील करेगा। पर उस समय पे यूनजी यानी तुसिकामी ऑलरेडी अपर वर्ल्ड पे चली गई थी जिसके कारण उन दोनों से मिलने के लिए एक दूसरे के पास कोई भी उम्मीद नहीं थी। और यूनजी अपर वर्ल्ड पे जाने के बाद बहुत सालों के बाद पेट्रियार्च किंगलियन अपने रिग्रेट को पूरा करने के लिए इस 6th फ्लोर को बनाया था। और उन दोनों के हर एक सीन हर एक हैप्पीनेस इस रूम के अंदर रिस्टोर्ड है जब उन दोनों ने शादी किए थे। और लिंजा की सब बातों को सुनने के बाद जू वोइनिंग कह रही होती है, मैंने सच में कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी एक पेट्रियार्च के जैसा जीनियस इस दुनिया के प्यार के बंधन से खुद को छुड़ा नहीं पाएगा। ये कितना था टचिंग स्टोरी है। और जू वोइनिंग की बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, क्या टचिंग स्टोरी है, पर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि एक ब्लडी स्टोरी है। और वैसे भी पेट्रियार्च किंगलियन एक स्कम्बाग है तो ज्यादा सोचो मत। ये बातों को सुनने का जू वोइनिंग कह रही होती कि पेट्रियार्च स्कम्बाग है, पर आप ऐसा क्यों सोच रही है। लिंजा कह रहा होता है, स्कम्बाग वही है जो एक लड़की के दिल को सीड्यूस कर सकता है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए राजी नहीं है। और ये बातों को सुनने के बाद में जू वोइनिंग को दिखाती है जो थोड़ा कंफ्यूज हो
जाती है। फिर वो कह रही थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर वो दोनों तो अंत पे शादी किए थे और ताउस कपिल बन गए थे, है ना। लिंजा कह रहा होता है ये बहुत ज्यादा बदकिस्मत की बात है, वो दोनों ताउस कपिल तो बन गए थे, पर पिट्टी अपने कल्टिवेशन पे फ्लॉलेस स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करने के लिए शुरू से अंत तक यूनजी को फिजिकली टच भी नहीं किया था। बेचारी यूनजी की जैसे चार्मिंग ब्यूटी शुरू से अंत तक विधवा ही रह गई। और लिंजा की ऐसा बातों को सुनने के बाद में जू विनी को दिखा आती है, जिसे फाइनली कुछ समझ में आती है। फिर वो कह रही होती है कि ओ अच्छा ऐसी बात है क्या। पर अचानक से हम जू विनी को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो लिंजा को कह रही होती है सीनियर बदलिन, अब जब ताउस कपिल बन जाएंगे तो क्या आप उस तरह की चीजें करेंगे। वही भी लिंजा कह रहा होता है क्या उस तरह के। जूनियर सिस्टर हम ऑलरेडी अडल्ट हो गए तो हमें और भी क्लियरली बात करना चाहिए, और मेरे ओपिनियन के हिसाब से किस ना करना, हक ना करना, एक दूसरे के शरीर को बेहतर तरीके से ना जानना, पर फिर भी अपने मैरिज लाइफ को कंटिन्यू रखना, इस तरह के लोगों के माथे के ऊपर बिजलियां गिर जाना चाहिए। और लिंजा की ऐसा बातों को सुनने का जुवेनी कह रही होती है ये तो बहुत ज्यादा सीरियस है। वही लिंजा कह रहा था कि अच्छा ठीक है हम इस तरह की चीजों लेकर बात नहीं करते, जब तुम किसी को शादी कर लोगी उस समय तुम सब कुछ समझ जाओगी। और लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद में जूब विनिंग को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है सीनियर बदलिन, अगर ऐसी बात है तो क्या आपने प्लान कर लिया है कि आप जूनियर सिस्टर वेरों को शादी करने वाले। तभी लिंजा कह रहा होता है अगर मैं मेरे जूनियर सिस्टर वेरों को शादी कर लेता हूँ तो क्या तुम मुझे कंग्रेचुलेट करने के लिए आओगी। लिंजा की बातों को सुनने के बाद जूब विनिंग को दिखाती है, स्माइल तो करती है पर देख के लग रही थी कि उसके स्माइल पे बहुत ज्यादा दर्द छुपा हुआ है। फिर वो लिंजा को कह रही होती है सीनियर बदलिन बहुत ही लंबे समय से मेरी ख्याल रखा है तो मैं जरूर सीनियर बदलिन के मैरिज पे कंग्रेचुलेट करने के लिए चाहूंगी और एक छोटा सा गिफ्ट भी दूंगी। और जुवनी की ये बातों को सुनने के बाद, जुवनी की ये स्माइल को देखने के बाद लिंजा को दिखा होता है जो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है क्या ये मेरा इमेजिनेशन था, मुझे अभी अभी महसूस हुआ उसकी स्माइल पे दर्द थी। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो खुद को शांत करता है। फिर वो जुविनी को कह रहा होता है जूनियर सिस्टर जब ग्लिच पाइथन हमें बुलाएगा तब क्या तुम उस समय कुछ मेरी बातों को सुन सकते हो। और लिंजा की बातों को सुनने के बाद जुविनी कह रही होती है मैं सीनियर बदलिन को विश्वास करती हूँ तो ये नेचर से बात है कि सीनियर बदल जो भी कहेगा मैं वही सुनूंगी। ओ हाँ सीनियर बदलिन आपको ये सब कुछ इतना डिटेल्स में कैसे पता है, या तक कि मेरी मास्टर को भी नहीं पता है इतने सारे सेट के सिगरेट के बारे में। पर हम लिंजा को देखते हैं जो जुविनी की बातों को इग्नोर करते हुए साइड पे इशारा करते हुए कह रहा होता है वेल इस दीवार पे क्या लिखा हुआ है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने एक गुफा ओपन होता है और सामने गए नजरा को देखने का लिंजा कह रहा होता है आ रहा है पाइथन हम दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। फिर उसके बाद लिंजा जुविनी के हाथ को पकड़ने के बाद गुफा के अंदर जाने लगता है। जाते कह रहा था कि चलो अब हमें अंदर जाना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें शॉर्ट डाउन के 4th फ्लोर स्कारलेट हार्ट शॉर्ट फ्राइजन नाम की एक जगह को दिखाता है और उसी जगह पे जाओ होंगलिंग, एल्डर सू और बाकी सभी डिसाइपल आ गई होती है। और सामने के नजरा को देखने के बाद जाओ होंगलिंग कह रही होती है ओ ये तो वही शॉर्ट डाउन के 4th फ्लोर स्कारलेट हार्ट शॉर्ट फ्राइजन की जगह है। तभी एल्डर सू कह रही होती है इस ट्रायल को वही पास कर सकता है जिसके पास सिंसियरिटी, क्लियर हार्ट है, उसके साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग ताउस हार्ट है, तभी जाके वो फाइनल लेवल पे पहुंच सकता है। फिर उसके बाद हम एल्डर सू को देखते हैं जो पीछे मुड़ते सभी एल्डर को कह रही होती है जरूर यहाँ पे कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी इस टेस्ट पे एक बार फेल हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मन में एक बार ताइचू जोन हार्ट सूत्रा को याद कर लेना, जब तुम्हारे दिल और दिमाग शांत हो जाएगा उसके बाद फिर से तुम तुम्हारे इस टेस्ट को दे सकते हो। और हाँ मैं तुम सभी को ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस टेस्ट पे एक बार पास करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि पूरे किंगडम सेट के अंदर पिछले 1000 सालों में सिर्फ 2 लोग ही एक ही बार में पास कर पाया है। और एल्डर सू की ये सब बातों को सुनने के बाद जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी शॉक हो गया होता है, वो सभी अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि सिर्फ 2 लोग, वो 2 लोग कौन है। भाई दूसरा बंदा कह रहा होता है कौन हो सकता है, एल्डर सू और मिस जाओ हो सकता है शायद। तभी हम दूसरी तरफ एल्डर सू को देखते हैं जो जाओंगली को कह रही होती है जूनियर सिस्टर तुम सभी के सामने ये सजा क्यों नहीं करते, कैसे अपनी बाहों में अच्छी शराब लेकर हंसते पीते हुए अपनी कामयाबी के इतने ऊंचाई तक पहुंच गई हो। और वैसे भी जूनियर सिस्टर क्यों ना हम सभी डिसाइपल को दिखाया जाता है कि कौन सबसे क्लियर ताउस हार्ट के साथ सभी डिसाइपल को कैसे ट्रेन करते हैं। एल्डर सू की ये बातों को सुनने के बाद जाओंगली कह रही होती है ये बहुत ज्यादा बोरिंग है और वैसे भी मैं नहीं जानती मेरी जानवर की हालत कैसी है और यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। फिर उसके बाद हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं जो 3rd जूनियर सिस्टर की तरह मूर्ति कह रही होती है 3rd चाइल्ड तुम तुम्हारे सभी जूनियर ब्रदर और सिस्टर के सामने एक एग्जाम्पल रख दो, तुम इस ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए जाओ और जितना जल्दी हो सके इस ट्रायल को पास कर देना क्योंकि तुम्हारे सीनियर ब्रदर को हमें रेस्क्यू करने के लिए जाना है। ये बातों को सुनने का 3rd जूनियर सिस्टर कह रही होती है अच्छा ठीक है मास्टर। तभी जाओ होंगलिंग मन में कह रही होती है वो भी काइंड हार्टेड और इनोसेंट है और जिसके कारण वो बहुत ही आसानी के साथ इस ट्रायल को पास कर जाएगी और इसी तरह से मैं सीनियर सिस्टर के एरोगेंस को तोड़ सकती हूँ। और वैसे भी पिछले 100 सालों से हम फाइट करते आए और हर समय मैं जीतता आई हूँ और इस बार भी मैं जीत जाऊंगी। तभी हमें दूसरी तरफ 3rd जूनियर सिस्टर वुल्वी को दिखा आती है जो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चली जाती है और वो अपने जायथर बजाने लगती है और सामने के नजरा को देने का सभी ऑडियंस यानी सभी डिसाइपल को दिखाता है जो अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है अनएक्सपेक्टेड सिलोन पे के सीनियर ब्रदर इतना बड़ा जीनियस है। अब सीनियर सिस्टर के ये स्किल को देखने के बाद लग रहा है कि सीनियर सिस्टर भी कोई कम नहीं है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे तो लगता है कि सिलोन पे के हर एक डिसाइपल लो की जीनियस है, वो अपनी प्रोफाइल को हमेशा लो की रखता है और वैसे भी मानना पड़ेगा उस सभी डिसाइपल को सिर्फ जाओ ने ट्रेन किया है। तभी हम 3rd जूनियर सिस्टर वुल्वी को देखते हैं जो अपने जायथर को बजाते हुए ट्रायल को पास करने के लिए आगे जाने लगती है पर वो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो वहीं पे रुक जाती है।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वुई के सामने एक लाइट ग्लो करता है और उसी लाइट से आवाज आ रहा होता है, प्यार का जल गहरा है, ताउस हार्ट डस्ट है, तो इसीलिए आपको इस टेस्ट पे पास नहीं किया जाएगा। और वही दूसरी तरफ हमें जा होंगलिंग को दिखाती है, वुई की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद कह रही होती है वो भी दुखी मत हो, पर अचानक से जा होंगलिंग की नजर जब सामने जाती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वुई के दोनों साइड पे हमें दोनों स्टैचू को दिखाता है। वो दोनों स्टैचू दिखा रहा होता है कि वुई के दिल और दिमाग में वो क्या सोच रही है, क्योंकि वुई अपने दिल और दिमाग में अपने सीनियर ब्रदर लिंजा के बारे में सोच रही होती है, और वो दोनों स्टोन वुई के दिल के अंदर छुपे हुए राज को सभी के सामने रिवील कर देता है। और सामने का ही नजरा को देखने के बाद हम जा होंगलिंग को देखते हैं जो थर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम एविल डिसाइपल, तुम बहुत ही लंबे समय से जानती हो तुम्हारे सीनियर ब्रदर तुम्हारे सीनियर सिस्टर गोएरोंग को पसंद करता है, पर तुम अभी भी तुम्हारे सीनियर ब्रदर को प्यार करने लगी हो। वुई तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, जल्दी से नीचे आ जाओ, या फिर तुम अभी भी तुम्हारे मास्टर को बदनाम करना चाहती हो। तभी हम एल्डर सू को देखते हैं जो थर्ड यूनिवर्सिटी को कह रही होती है, नेफीचू जल्दी से नीचे आ जाओ। ये दोनों स्टैचू धर्मा पेटिया चिन्ह स्वार्ड स्लेब पे ट्रांसफॉर्म हो गया है और उन दोनों स्टैचू का स्ट्रेंथ नेसेट सोल रिलम पे है, तो इसीलिए तो फोर्सफुली उसे ब्रेक नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये एल्डर सू मनी मन में कह रही होती है, अनएक्सपेक्टेडली मास्टर नेफीचू प्योर फ्लॉलेस और सिंसियर हार्ट है, पर वो प्यार की जाल में गिर गई है। तभी अचानक से दूसरी तरफ गोएरोंग को दिखाती है जो थर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर नीचे आ जाती है, और वहीं पे थर्ड यूनिवर्सिटी कह रही होती है, सीनियर सिस्टर मुझे माफ कर देना। वहीं पे सेकंड यूनिवर्सिटी कह रही होती है, हे थर्ड यूनिवर्सिटी तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तो ज्यादा सोचो मत। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं एल्डर सू को दिखाती है जो जा होंगलिंग को कह रही होती है, अच्छा ठीक है जूनियर सिस्टर होंगलिंग, क्यों ना पहले अब मैं ट्रायल में पार्टिसिपेट करूं। ये बातों को सुनने के बाद जा होंगलिंग कह रही होती है, जब मैं यहाँ पे आई गई हूँ तो तुम्हें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम जा होंगलिंग को देखते हैं, वो दोनों स्टैचू स्टोन की तरफ जाने लगती है, जाते हुए कह रही होती है, सभी ध्यान से देखो असली प्योर ताओस हार्ट किसे कहते हैं। जा होंगलिंग की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ सभी डिसाइपल को दिखाता है, वो सभी जा होंगलिंग की तरफ देख रहा होता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, जा होंगलिंग इमॉर्टलिटी की दुनिया में प्योर ब्यूटी है, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट और कोल्ड है, और सबसे बड़ी बात उसके पास कोई भी डिजायर नहीं है, और अगर वो इस ट्रायल पे पास नहीं कर सकती है तो कौन है जो इस ट्रायल पे पास कर सकता है। हमें दूसरी तरफ जा होंगलिंग को दिखाती है, वो जब भी दोनों स्टैचू के सामने खड़ी होती है तभी हमें दिखाता है कि वो दोनों स्टैचू वीडियो के वहां से जा होंगलिंग अपने दिल और दिमाग में अभी क्या सोच रही है वो सभी के सामने दिखाया जाता है। हमें दिखाया था कि उस वीडियो पे कोई जा होंगलिंग को फूल दे रहा होता है, और सामने का नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सभी डिसाइपल उसके साथ ही साथ एल्डर सू को दिखाती है, वो सभी शॉक हो गई होती है। भाई सभी डिसाइपल अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है ये क्या है, भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, जब सीनियर सिस्टर ट्रायल को पास करने के लिए गई थी उस समय उसकी बिलोप सिलोनपी के सीनियर ब्रदर अपेयर हुआ था, और अभी मिस जाओ के सामने व्हाइट कपड़े पहने जो आदमी खड़ा हुआ है वो सीनियर ब्रदर के जैसा लग रहा है ना। तब एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, अरे चुप हो जा, क्या तू चीफ जाओ को लेकर गॉसिप करने का हिम्मत कर सकता है। तब एक चौथा बंदा कह रहा होता है, मिस जाओ के सामने उस इंसान ने एक त्यानसोन फ्लावर पकड़ के रखा है, तो ये कहना मुश्किल है वो इंसान औरत है या फिर आदमी है। और गाइस आप सबको तो पता ही है त्यानसोन फ्लावर पकड़ के वो इंसान कौन है, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया गया था कि कोई जा होंगलिंग को त्यानसोन फ्लावर दिया था, और वो इंसान कौन है आप सभी कमेंट करके बताइए। तभी अचानक से हम जा होंगलिंग को देखते हैं जो अपनी तलवार के मदद से वो दोनों स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देती है, और सामने का नजर को देखने के बाद हमें सभी डिसाइपल उसके साथ ही साथ एल्डर सू को दिखाती है, वो सभी शॉक हो गई होती है, मुंह खुला का खुला रह गई होती है। जा होंगलिंग खुद ही खुद से कह रही होती है क्या बोरिंग टेस्ट है, और वही पीछे में दो डिसाइपल को दिखाती है, वहीं पे एक डिसाइपल सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, डिसाइपल ऑफ मार्टियन सभी ऑर्डर को मानो और जितना जल्दी हो सके फिफ्थ फ्लोर पे हम एंटर करने वाले हैं, और हमारे दो फिलो डिसाइपल को हम रेस्क्यू करने वाले हैं। और वही साइड पे रहे एक दूसरा डिसाइपल कह रहा होता है, दो शॉर्ट स्लेब मारा गया है तो हमें टेस्ट को कंटिन्यू करके टाइम को वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ एल्डर सू को दिखाती है जो जा होंगलिंग के सामने आ जाती है, फिर वो कह रही होती है, जूनियर सिस्टर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी तुम्हारी जैसी इतने कार्ड फ्री एरोगेंट स्माइलिंग औरत किसी के प्यार में गिर जाए। वैसे पिक्चर में व्हाइट कपड़े पहन के जो आदमी अपेयर हुआ वो कौन है, तुम तुम्हारी सीनियर सिस्टर को धीमे शब्द में कह क्यों नहीं देती है। और हमें जा होंगलिंग को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा ब्लास्टिंग कर रही होती है, फिर वो हर बार में कह रही होती है तुम ये क्या कह रही हो मुझे समझ में नहीं आ रही है। और जा होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सू कह रही होती है, ओ तो तुम तुम्हारी सीनियर सिस्टर को नहीं बताओगी, अगर ऐसी बात है तो मैं और भी ज्यादा क्यूरियस होने वाली हूँ, जल्दी से बताओ मैं जानना चाहती हूँ वो इंसान कौन है जो मेरी जूनियर सिस्टर के दिल को इतना ज्यादा अनस्टेबल कर दिया है, जिसके कारण मेरी जूनियर सिस्टर दो स्वार्ड स्लेब को मारने के लिए मजबूर हो गई। और जा होंगलिंग को चुप देने के बाद एल्डर सू कह रही होती है, तुम्हें ये जानने की जरूरत है इस दुनिया में आदमी जितना ज्यादा हैंडसम होता है वो तुम्हें उतना ही ज्यादा धोखा देने का कोशिश करेगा, वो तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग करके दिल को चोरी करके भाग जाएगा पर वापस कभी नहीं लौटेगा। तो इसलिए तुम तुम्हारी सीनियर सिस्टर को बताओ क्या वो आदमी बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है। और एल्डर सू की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें जा होंगलिंग को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करने लगती है, अपने आँख को बंद कर लेती है, फिर वो कह रही होती है, नहीं मैं उसे ग्रो होती है देखी हूँ, वो उस तरह के इंसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा काइंड है, और अगर वो सच में हार्टलेस इंसान है तो मैं जरूर अपने खुद के हाथों से उसे मार दूंगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं लिंजा को दिखाता है जो अचानक से छिकता है, और ये देखने के बाद जो विनिंग कह रही होती है, सिनेमा क्या आप सही है,
वही पे लिंजाओ कह रहा होता है हाँ मैं सही हूँ। देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे पीठ पीछे कोई बात कर रहा है। पर तभी जब लिंजाओ जब सामने देखता है उसी के सामने हमें जू वोइनिंग को दिखा आती है जो दुल्हन के कपड़े पहन के खड़ी रहती है। और जू वोइनिंग के ये ड्रेस को देखने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है कि ओ तो तुम तैयार हो गए जूनियर सिस्टर जू वोइनिंग। हमें जू वोइनिंग को दिखा आती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है क्या हमें सच में ये सब करने की जरूरत है, मुझे लग रही है कि ये कुछ ज्यादा ही। तभी लिंजाओ कह रहा होता है मैं भी ये सब कुछ नहीं करना चाहता, पर वेटियस किंगलॉन के लास्ट शब्द के हिसाब से केवल हम उसकी इच्छा का पालन कर सकते हैं और उसकी और यूनजी की स्थिति के अनुसार शादी कर सकते हैं। उसके बाद ही तुम ग्रेट अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकती हो। उसके साथ ही साथ सीरियलों को तोड़ के इस जगह से बाहर जा सकती है। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो ग्लिच पाइथन की तरफ इस तरह करते हुए जू वोइनिंग को कह रहा होता है क्या तुम इस पाइथन को देख पा रही हो, ये पाइथन बहुत ही लंबे समय पहले मर गया है पर एंसेस्टर के विशेष के कारण उसका स्पिरिट अभी भी यहाँ पे रह गया है और अभी हमें सिर्फ मैरिज की एक्टिंग करके इस पाइथन को बुद्धू बना के इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। ये सब बातों को सुनने के बाद हमें जू वोइनिंग को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजा को कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं समझती हूँ पर क्या हम दोनों को एक ही रूम के अंदर रहना है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा था कि हाँ ये ग्लेच पाइथन डीप केव के वेटर रूम के बाहर रुका रहेगा और जब तक दूसरी दिन की रात नहीं आ जाता है वो तब तक डिसअपेयर नहीं होगा। और लिंजाओ की ये सब बातों को सुनने के बाद में जू वोइनिंग को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा ब्लास्टिंग करने लगती है, शर्माई हुई रहती है, मनी मन में कह रही होती है कि ओह माय गॉड सीनियर बदल और मैं एक ही रूम के अंदर रहूंगी कि क्या वो सब चीजें भी हो सकती है। पर तभी हम लिंजाओ को देखते हैं जो जू वोइनिंग के सामने आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है जूनियर सिस्टर चिंता मत करो और वैसे भी हमें इस सीरियल से बाहर जाने के लिए तुम्हें और मुझे हस्बैंड एंड वाइफ का एक्ट करना ही है। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो जू वोइनिंग को एक तलवार देते हुए कह रहा होता है उस समय तुम्हारी ये सीनियर बदल लीना का तुम्हें ऑफेंड कर देता है तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम बिना मर्जी के मुझे मार देना। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजा को देखते हैं वो भी दुल्हा का कपड़ा पहन लिया होता है और अभी हम उन दोनों को देखते हैं जो एंसेस्टर के सामने घुटने टेके बैठा रहता है और वही साइड पर हमें ग्लेच पाइथन को दिखा। फिर वो उन दोनों को कह रहा होता है हेवन और अर्थ को प्रे करो, सेकंड एंसेस्टर के सामने घुटने टेको, थर्ड हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को ग्रीट करो। और पाइथन की बातों को सुनने के बाद हमें जू वोइनिंग और लिंजा को दिखाता है जो एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए एक दूसरे की तरफ मुड़ता है। तभी लिंजा उस ग्लिच पाइथन के सामने मैरिज की एक्टिंग करते हुए जो वोइनिंग को कह रहा होता है वोइनिंग यहाँ पे रेस्पेक्ट खत्म होते ही तुम मेरा हो जाओगी। तब से इमोर्टलिटी की रोड पर कड़क की ठंड थी और तुम और मैं मृत्यु तक वार्म के लिए एक दूसरे को हग करेंगे। और लिंजा की बातों को सुनने के बाद हमें जू वोइनिंग को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए अपने आँख को ऊपर उठाती है और वो लिंजा की तरफ देख रही होती है। फिर वो एक छोटा सा स्माइल करती है। फिर वो कह रही होती है मैं करूंगी, मैं सीनियर बदल लिन का ताउस का कपिल बनना चाहती हूँ। और जू वोइनिंग की बातों को सुनने के बाद में लिंजा को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है मुझे हमेशा ऐसा क्यों फील हो रहा है जूनियर सिस्टर की आंखें बहुत ज्यादा सीरियस और सिंसियर है। तभी अचानक हम देखते कि वो पाइथन उन दोनों को कह रहा होता है कंग्रेचुलेसन, दो टेस्टिनेट पीपल ताउस कपिल बन गए हैं, दोनों लवर अब एक हो गया है, उन दोनों ने फाइनली शादी कर लिया है। फिर उसके बाद हम उस ग्लिच पाइथन को देखते हैं सामने केव के दरवाजा को ओपन कर दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है डीप केव के दरवाजा ओपन हो गया है, मैं दोनों डेस्टिनेट पर्सन को इन्वाइट करता हूँ वो दोनों ब्राइडल चैम्बर पे जाए और अपने सुहाग रात को पूरा करे और मैं उम्मीद करता हूँ तुम दोनों की आज की ये रात प्यार खुशी से गुजरे। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे के एपिसोड पाने के लिए। और हाँ अभी तक हमारे सेकंड चैनल को भी विजिट नहीं किया है तो जल्दी से जाकर यूट्यूब पे सर्च कर लो मिस्टर जेंट एनिमे 2.0, आपको यूट्यूब पे एकदम टॉप पे मिल जाएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीरीज आता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ रिसेंटली मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया है पर बहुत जल्द आने वाला है। और उसके साथ ही साथ अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लो। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।